लाइव आ गया। तुम भरने आप क्या काम है? हेलो जी, सभी को नमस्कार। और वर्मा जी, खासकर आपको नमस्कार। नमस्कार सर। कुछ नए चेहरे हैं, कुछ पुराने लोग हैं, तो अभी मेरे ख्याल से और भी पार्टिसिपेंट जुड़ने जा रहे हैं। तो हम लगभग 7 बजे का जो हमने समय दिया था वहां से हम शुरुआत करेंगे। और अभी जी जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट जुड़ चुके हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ट्रेंड्स के ऊपर है और पाउडर कोटिंग के ऊपर है, जिसमें हम लोग आज क्वेश्चंस आपके लेने वाले हैं। हमारे एक्सपर्ट कुलदीप वर्मा जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और आपको इसमें वो आपकी पाउडर कोटिंग से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उसमें आपकी हेल्प आउट करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा वेबिनार है इस समय ये लाइव स्ट्रीम हो रहा है यूट्यूब पर। तो अगर आपको कोई चीज छूट जाती है या समझ में नहीं आती है तो बाद में भी आप हमारे पेंट विजन के न्यूज चैनल पे जाकर, यूट्यूब चैनल पे जाकर इसको दोबारा भी देख सकते हैं। तो अभी शुरुआत करते हैं, क्योंकि वर्मा जी 1 मिनट और बचा है, तो 7 बजे हाँ तक ठीक है सर। देख लेते हैं। और भी हमारे कुछ अभी कितने साथी लोग आ जुड़ना गए हैं सर चाहेंगे। इसमें? अभी तो कम है बट जुड़ रहे हैं लोग। मेरे जैन साहब जुड़ गए। जैन साहब नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं जैन साहब? बढ़िया। चलिए, आपको रूबरू देखने का मौका मिला, स्क्रीन पर ही सही। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ जुड़े आज। वेलकम सर। जी सर, इंडिया में पाउडर कोटिंग इंडस्ट्री को इस मुकाम में पहुंचने में जैन साहब का बहुत बड़ा हाथ है। अरे सर नहीं, ऐसे तो बोल रहे हैं। जैन साहब, आप नहीं मानोगे लेकिन ये तो इंडस्ट्री वाले मानते ही हैं। ये जैन साहब जो या इंटरप्राइजेज आ रही है, ये हमारी कानपुर की ब्रांच है और वो लोग भी, जो हमारे लोग हैं वो भी जुड़ गए हैं इससे। So very good evening everyone. तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं सर। आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं और आज का वेबिनार हमारा वुड कोटिंग के ऊपर है। और वुड कोटिंग में, सॉरी, पाउडर कोटिंग पे है। पाउडर कोटिंग के अंदर हम लोग एक्चुअली मेरे लिए नया सब्जेक्ट है वर्मा जी। हम लोग वुड कोटिंग में ज्यादा रहते हैं तो ध्यान में हो रहा है। चलिए आज शुरुआत करते हैं। पाउडर कोटिंग का ये सब्जेक्ट जो हमारा है, इसमें हमारे कुलदीप वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये हमारी आज कुछ समस्याओं का हल करेंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उसके बारे में बताएंगे। कुलदीप जी, शुरुआत करते हैं आपसे ही। और एक बार ये जानना चाहूंगा कि जो बेसिक प्रॉब्लम्स आती हैं पाउडर कोटिंग के अंदर, उसके बारे में थोड़ा आप चर्चा शुरू करें और बताएं कि बेसिक प्रॉब्लम पाउडर कोटिंग की मैन्युफैक्चरिंग के समय क्या रहता है। कुलदीप, जो हमारी सबसे बड़ी समस्या होती है, क्योंकि पॉलिस्टर रेजिन जो होता है हमारा बेसिक रेजिन, उसके इनकम्पेटिबिलिटी की शिकायत बहुत होती है। ज़्यादातर तो हमने देखा कि हमारे जितने भी पॉलिस्टर रेजिन मैन्युफैक्चरर हैं वो रॉ मटेरियल लगभग एक सा ही यूज़ करते हैं, बट कभी कभी कुछ मजबूरी में उन लोगों को चेंज करना पड़ता है
तो उसकी वजह से पॉलिस्टर रेजिन इनकम्पेटेबल होने से जो उसमें ग्लॉसी फिनिश, मैट तो बन जाता है बट ग्लॉसी फिनिश में ग्लॉस पूरी गायब हो जाती है। जी मनीष इसका जी, हल क्या है, वर्मा जी? मनीष जी को डिस्टर्बेंस आ रही है, आवाज आ रही है जी। जी। इसका हल ये है कि हम लोग मतलब जो कंपनी के हम लोग पॉलिस्टर यूज़ कर रहे हैं उनको बाइफरकेट कर लें कि बहुत हाई ग्लॉस में हम इस कंपनी का लेंगे और इस तरह से बाइफरकेट कर लें। प्लस जिस टाइम पर प्रोडक्शन करते हैं तो कम से कम एक बैच मिनिमम क्वांटिटी का एक बना के देख लें कि हमारा वो पॉलिस्टर चल रहा है कि नहीं। अगर किसी के पास लैब एक्सट्रूडर है तो बेस्ट है कि आप जब पॉलिस्टर रेजिन आता है आपके पास सप्लाई, तभी उसको छोटा सा एक बैच ½ kg या 1 kg का बना के आप देख लें, और कभी भी एक फॉर्मूले में 2 पॉलिस्टर नहीं डालें। जी, तो अभी हम लोग जैसा पॉलिस्टर रेजिन की बातचीत शुरू हुई है, तो इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप एक ऑप्शन रहता है जूम में हैंड रेज का, वो आप करके अपना क्वेश्चन रख सकते हैं, पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है सर? किसी का पाउडर कोटिंग कि पॉलिस्टर रेजिन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है क्या? आप हैंड रेज कीजिए, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, उसके बाद अपना आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, अभी पाउडर कोटिंग के हम और भी क्वेश्चंस ले सकते हैं। पाउडर कोटिंग के रिलेशन में, पाउडर कोटिंग से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो, कोई आपके डाउट्स हो, तो आप पूछ सकते हैं। आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। आप में से किसी को भी क्वेश्चन पूछना है, एक ऑप्शन रहता है जूम में, वो आप हैंड रेज कर सकते हैं। मनीष जी, इसमें स्क्रीन शेयरिंग डिसेबल्ड है शायद। मैं करता हूं सर, एक मिनट जी। हाँ, तब तक आप अपना एक सेकंड मैं कर रहा हूं सर, एक मिनट जी। अभी देखना सर। नहीं, अभी भी नहीं है। ओके, आ गया सर। हाँ सर, अब आ गया जी। एक पीपीटी दिखाना चाहेंगे कुलदीप जी आप सबके लिए। दिस प्रेजेंटेशन इज बेसिकली ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी ऑफ पाउडर कोटिंग। क्या चेंजेस आ रहे हैं, जो आगे नई टेक्नोलॉजी और भी आने वाली है, उनके बारे में हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। बेसिक जो पाउडर कोटिंग के फॉर्म हैं डिपेंडिंग ऑन रेजिन्स, ये 5 होते हैं। फर्स्ट है प्योर इपॉक्सीज, जिसमें प्योर इपॉक्सी एंड उट्स हार्डनर इज यूज्ड। देन पॉलिस्टर, प्योर पॉलिस्टर एंड TGIC, or pure polyester and HAA hardener, that is pyramid, is used. Pyramid is a brand name. Then third is super durable polyester. These are basically, you can say, same TGIC and polyester, but polyester resins are different in that UV resistance property is there in super durable. Then epoxy polyester, this is the basic epoxy polyester, means 50-50 or you can say 70-30 polyester, the both are used, जो भी हमारे 70-30 polyester हैं। then polyurethane, जी, polyurethane is the, that is hydroxyl terminated polyester,
and a reaction with isocyanate blocked isocyanate, that is polyurethane system. So ये 5 तरह के रेजिन के बेस पर जो पाउडर हैं उसमें क्या क्या ट्रेंड आ रहे हैं. द फर्स्ट ट्रेंड इज यूसेज ऑफ लेड फ्री पिगमेंट्स, जो कि यूरोपियन कंट्रीज में जितने भी हम पेंट बनाते हैं, चाहे वो पाउडर कोटिंग का हो चाहे लिक्विड पेंट हो, कोशिश ही की जाती है उसमें लेड फ्री पिगमेंट्स यूज हों. द एंड प्रोडक्ट शुड बी लेड फ्री. देन थिन फिल्म कोटिंग, अ गुड फ्लो and all the properties should be at 30 to 40 microns, even below than if 30 micron, that is better, because for the normal powder coating the film thickness should be 60 to 70 micron. Then low temperature curing, normal curing is 180 10 minute, so low temperature curing is 160 degree for 10 minute. Then super durable for outdoor. Then rebar and pipe coating. जितने भी हमारे बिल्डिंग में जो बार्स यूज होते हैं वो कुछ टाइम के बाद में करोजन होने लगता है, तो इसलिए रीबार पर कोटिंग करके देन यूज किया जाता है. दिस रीबार इज द कोटिंग इज प्योर इपॉक्सी. देन क्रोम फिनिश इन मेटल पाउडर. दिस इज वेरी रिसेंट, दिस प्रोडक्ट इज इन डिमांड कि जो हम पाउडर कोटिंग करेंगे वो बिल्कुल मिरर फिनिश में आ जाएगा, क्रोम फिनिश. देन बिस्फेनॉल ए रिमूव करके जो इपॉक्सी है, इपॉक्सी एक्चुअली बिस्फेनॉल ए एंड क्लोरहाइड्रिन से बनता है, एंड दिस बिस्फेनॉल ए इज वेरी टॉक्सिक इन नेचर फॉर द ह्यूमन बॉडी. सो दैट इज वाई ये हमारे जितने भी जो मेन ट्रेंड अभी चल रहे हैं वो हमने आपको बताए हुए हैं. इस पर हम एक एक करके अभी डिस्कशन करेंगे. दीज आर द पिगमेंट जो हम यूज कर सकते हैं. सो पिगमेंट्स दो तरह से होते हैं, एक इनऑर्गेनिक पिगमेंट, देन ऑर्गेनिक पिगमेंट्स. इनका बेसिक आप ऐसा मान लीजिए, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में वैसे पेंट को तो पता ही है, बट एक लेमैन के लिए आप ये मान लीजिए जो पिगमेंट 500 रुपए से कम के हैं वो मैक्सिमम इनऑर्गेनिक होंगे, और जो पिगमेंट्स 500 रुपीज से ज़्यादा कॉस्ट के हैं वो ऑर्गेनिक पिगमेंट्स होंगे. सो जितने भी हम लेड फ्री की बात करेंगे तो उसमें हाई परफॉर्मेंस पिगमेंट्स यूज करने चाहिए, बिकॉज दीज आर एवरी प्रॉपर्टी, जो भी ओपेसिटी, प्योरिटी, लाइट फास्टनेस, हर चीज में ये एक्सीलेंट आएंगे, हाई परफॉर्मेंस. सो ये कॉस्टली होते हैं, बट द डोजेस यूज्ड इज लेस बिकॉज द टिंटिंग स्ट्रेंथ इज मोर इन हाई परफॉर्मेंस पिगमेंट्स. देन ये देखिए बिस्फेनॉल ए की बात हम कर रहे थे, एपिक्लोरहाइड्रिन. सो बिस्फेनॉल ए इज केमिकली यूज्ड टू मेक पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक. पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक जो है बच्चों की जो बॉटल्स होती है दूध के लिए या और भी तरह के जो फूड कंटेनर है वो सब बनाने में यूज होता है. सो दिस इज ऑल्सो यूज मैन्युफैक्चर इपॉक्सी रेजिन फॉर पाउडर कोटिंग. सो बिस्फेनॉल ए exhibits toxic, endocrinic, mutagenic and carcinogenic effects living organisms. So this is bisphenol A, bisphenol alcohol, BP, bisphenol alcohol. Next change क्या हो सकता है? bisphenol F. This is phenolic bisphenol can be used instead of bisphenol A to make epoxy resin. So bisphenol A is a monomer primarily used in the production of polycarbonate plastic and epoxy resin. Bisphenol F is apparently the main BPA replacement that is used increasingly. So ज़्यादातर अभी जितने भी फूड के कैन वगैरह हैं उन पे बिस्फेनॉल F बेस्ड epoxy resin यूज्ड होता है. ये रीबार में यानी जितने भी जो रीबार है इस पे क्या करते हैं, जिस टाइम पर
बार्स बन रही है वो बहुत रेड हॉट होती है। तो इसमें क्या करते हैं, जो हम लोग पाउडर यूज करते हैं, रेड हॉट पर ही पाउडर को डाल दिया जाता है गन से, और उसको तुरंत विद इन 30 सेकेंड्स हमें वाटर में क्वंचिंग करना पड़ता है, क्योंकि उसकी क्योरिंग बहुत उसी टाइम हो जाती है 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 सेकेंड्स में ही। epoxy coated rebars are they are resistance in corrosion। सो यानी बिल्डिंग बनाने में जब हम कोटेड रीबार को यूज करेंगे तो जो हमारी कोरोजन हो जाता है थोड़े दिन के बाद में, मतलब थोड़े दिन नहीं, कई साल लगते हैं, 7-8 साल लग के उसमें कोरोजन स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे। सो उसको प्रिवेंट करने के लिए उनके ऊपर प्योर इपॉक्सी पाउडर यूज कर लेते हैं, बिकॉज प्योर इपॉक्सी का केमिकल रेजिस्टेंस बेस्ट है, सबसे अच्छा होता है। थिन फिल्म कोटिंग की अभी हम बात कर रहे हैं। थिन फिल्म कोटिंग, इसका मेन इफेक्ट क्या है? वन फैक्टर फॉर द थिन फिल्म कोटिंग इज टू कोरिलेट बिटवीन कलर एंड ओपेसिटी ऑफ द पिगमेंटेशन ऑफ द फिल्म। ओपेसिटी इज द प्रॉपर्टी जो हमारे ट्रांसपेरेंट और ओपेक फिल्म को डिफरेंट करती है। यानी अगर ट्रांसपेरेंट होगी तो उसमें से मेटल दिखेगी, बेस मेटल, अगर ओपेक होगा तो बेस मेटल नहीं दिखेगी। तो इसलिए फिल्म थिन में लो फिल्म थिकनेस पर हम उसका कलर ओके आना चाहिए और ओपेसिटी भी पूरा आना चाहिए, उसमें मेटल दिखनी नहीं चाहिए। देन अदर फैक्टर इज इंक्लूड पिगमेंट फिलर एंड वेटिंग ऑफ द सबस्ट्रेट। थिन फिल्म के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो पाउडर कोटिंग मैन्युफैक्चरिंग के लोग हैं उनको इस चीज़ को समझना चाहिए कि जो पिगमेंट और फिलर है उसकी जितनी जल्दी वेटिंग हो जाएगी, और जब हम पाउडर को अप्लाई किया हुआ हमने सबस्ट्रेट पर, वहां पर उसका एडेजन बेटर होगा, तो थिन फिल्म कोटिंग कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए हमने थोड़ा सा बताने की कोशिश की है, जो थिन फिल्म जितने भी डार्क कलर हैं, स्पेशली ब्लैक और डार्क ग्रे, यानी जो भी डार्क कलर है, ब्राउन कलर है, सो उसमें तो ओपेसिटी वैसे ही काफ़ी हाई होती है, और क्योंकि डार्क होने की वजह से सबस्ट्रेट और पाउडर के जो कलर है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। सो इसलिए यानी डार्क कलर के केस में हम स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.25 से 1.6 या लो पिगमेंटेशन ले सकते हैं। ऑलरेडी देखिए आप जितने भी ब्लैक होते हैं उसमें मैक्सिमम 1% कार्बन ब्लैक लिया जाता है, और इसी तरह से 4-5% तक ब्राउन में होता है। रेड ऑक्साइड और कार्बन ब्लैक को बना के हम ब्राउन बनाते हैं। बट अगर हम बात करते हैं वाइट पाउडर की या पेस्टल कलर की, सो इन दैट केस हमें स्पेसिफिसिटी थोड़ी हाई रखनी पड़ती है, 1.7 to 1.9 अगर हम थिन फिल्म की बात करेंगे। दिस इज नॉट फॉर द रेगुलर कलर। सो बिकॉज 1.7 या 1.9 इसलिए आ गया क्योंकि वाइट के केस में हमें मोर लोडिंग ऑफ टाइटेनियम डाइऑक्साइड लेनी पड़ेगी। Then the same time necessary opacity achieved is difficult at reasonable cost। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ओपेसिटी तो आ जाएगी बट हमें कॉस्ट भी देखना पड़ेगा। देन एक थिन फिल्म के लिए एक इक्वेशन है जिसको वासवर्न इक्वेशन बोलते हैं। इट शोज इनवर्स रिलेशन इन वेटिंग स्पीड फॉर द पिगमेंट एंड फिलर एंड विस्कोसिटी ऑफ द पाउडर, जो मेल्ट विस्कोसिटी होती है उसकी बात कर रहे हैं हम। यानी पिगमेंट और फिलर जितना फाइन होगा और उसकी वेटिंग अगर जितनी ज्यादा हो गई तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, हमारे मेल्ट विस्कोसिटी, क्योंकि जितने भी पिगमेंट्स या फिलर हैं ये रेजिन को एब्जॉर्ब कर लेंगे, सो ऑटोमेटिकली विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। और अगर हम ऐसे पिगमेंट या फिलर यूज कर रहे हैं जिसमें वेटिंग कम हो रही है, यानी उनका ऑयल एब्जॉर्प्शन कम है, तो विस्कोसिटी हमेशा कम रहेगी, क्योंकि फ्री रेजिन रहेगा हमारा मेल्ट विस्कोसिटी के लिए। यूजिंग पिगमेंट, फिलर एंड वेटिंग एजेंट थिन फिल्म के लिए स्पेशली जब हम फॉर्मुलेट कर रहे हैं, सो वेटिंग एजेंट फॉर द पिगमेंट दिस शुड बी यूज्ड टू रिड्यूस द वेटिंग स्पीड।
सो यूज एंड थिन फिल्म के लिए देखिए पार्टिकल साइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है. पार्टिकल साइज ऑफ द पाउडर शुड बी 35 to 40 माइक्रोन एवरेज साइज फॉर द एप्लीकेशन ऑफ बिलो 40 माइक्रोन and 38 to 100 microns for the application of 40 to 200 microns. 200 ऐसे तो ये थिन फिल्म की बात हो रही है, बट 200 माइक्रॉन्स हमने इसलिए कंसिडर किया हुआ है. कुछ कभी रिक्वायरमेंट होती है जो कि बहुत हाई थिक, स्पेशली जैसे पाइप कोटिंग की बात करें, वेरी फाइन पाउडर लेस देन 8 माइक्रॉन शुड बी केप्ट अप अफार. यानी इसको हम लोग जो लोग पाउडर कोटिंग मैन्युफैक्चरिंग से वो समझ रहे हैं कि जो हमारा 8 माइक्रोन या 10 माइक्रोन का पाउडर है उसको हम डस्ट कलेक्टर में सेपरेट कर देते हैं, देन हमारा रिक्वायर्ड पार्टिकल साइज का पाउडर मिल जाता है. थैंक यू. ये हमारे जनरल हमने आज लिया है और ये वेबिनार हमारे और भी बीच बीच में होते रहेंगे. इस वेबिनार से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो बताइए सर. ये हमारे मेन टॉपिक है जिन पर अभी डेवलपमेंट चल रहा है पाउडर कोटिंग में. कुछ में हो गया, कुछ चल रहा है. थैंक यू वर्मा जी, बहुत बढ़िया आपने ये आज बताया है, कुछ नए ट्रेंड्स बताए हैं, कुछ नई चीजें बताई हैं. मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को इससे फायदा होगा. अभी हमारे साथ जो लोग YouTube पे जुड़े हैं वो भी, और जो आप यहाँ पर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं वो भी. एक क्वेश्चन है, मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ, यश रस्तोगी जी का. तो यश जी आप पूछ सकते हैं वो क्वेश्चन. सर स्क्रीन शेयरिंग एक मिनट बंद कर दूं क्या? हाँ, हटा दिया आपने सर. ओके जी, हटा दिया जी. यश जी एक मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर, एक मिनट होल्ड कीजिए. यश, यस सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. अनम्यूट योरसेल्फ. जी. यस जी, बताइए. अनम्यूट योरसेल्फ. यस. हाँ, नमस्कार सर. नमस्कार सर. कैसे हैं सर आप लोग? बस बहुत बढ़िया, बताइए सर. ऐसा है सर, मैं पाउडर कोटिंग का प्लांट है हमारा कोलकाता में. ओके. हम बेसिकली काम करते हैं फैन इंडस्ट्री के लिए और म्यूजिकल एम्पलीफायर के कैबिनेट्स पाउडर कोटिंग करते हैं हम. हमारे यहाँ मैक्सिमम पाउडर यूज होता है वो एपॉक्सी रेजिन होता है जी, और मेटल फिनिश होता है, क्रोम फिनिश वाला होता है. तो रिसेंटली स्टार्ट किया है हमने क्रॉम्पटन के लिए जी. तो मुझे क्वेश्चन था कि हम लोग के ये जो रेनी सीजन आता है ना अभी, उसमें जब वाइट का कोई पाउडर एप्लीकेंट हम यूज करते हैं कोई भी आइटम के ऊपर में, उस पे एक स्पाइडर नेट आ जाता है. स्पाइडर नेट जी सर, वो क्यों आता है सर? वो ये बेसिकली नेटवर्क, वर्मा जी नेटवर्क आपका इशू है क्या? वर्मा जी क्या नेटवर्क का शायद इशू है? कोई दिक्कत नहीं है सर. थोड़ा सा उनका बैटरी का इशू हो गया, वो बाई चांस लैपटॉप के अंदर चार्जर लगाना भूल गए. ओके तो अभी वापस आ रहे हैं सर. जब तक वर्मा जी वापस आते हैं, जीतू जी आपका क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसके बाद हमारे और भी लिसनर्स हैं वो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं. सबके क्वेश्चन ले रहा हूँ सर. मैं आपको एक थोड़ी सी छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी देना चाहता हूँ. बोलिए सर. आप सबको पता ही है कि हम लोग 29 अक्टूबर को एक कॉन्क्लेव करने जा रहे हैं और वो पाउडर कोटिंग के ऊपर कॉन्क्लेव है हमारा. मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि पेंट विजन, वैसे आपको सबको पता ही होगा, लेकिन पेंट विजन एक न्यूज़पेपर है, इंडस्ट्रियल फ्रंट का एक सेगमेंट है. जो इंडस्ट्रियल फ्रंट हमारा मेन न्यूज़पेपर, उसका सेगमेंट है पेंट विजन. और हम लोग गवर्नमेंट बॉडीज के साथ डायरेक्ट संवाद करते हैं अपनी इंडस्ट्री के लिए. और आप जो इस कॉन्क्लेव की, जो आपको बता रहा हूँ 29 अक्टूबर को होने वाला है, दिल्ली में है, रेडिसन ब्लू पश्चिम विहार में. और इसमें हम लोग जो गवर्नमेंट के एमएसएमई मिनिस्ट्री है वहां से डायरेक्ट वहां के लोग हमारे इस कॉन्क्लेव में आने वाले हैं, जो आपको ये बताएंगे कि एमएसएमई के क्या क्या बेनिफिट्स आप ले सकते हो
और कैसे आप अपनी कंपनी को और बेटर कर सकते हो। क्योंकि होता क्या है, हम लोगों को नहीं पता कि एमएसएमई की स्कीम्स क्या है और कहाँ कहाँ पर आपको सब्सिडी दी जाती है, कहाँ कहाँ पर गवर्नमेंट आपको पैसा देती है। ये चीजें अगर आपको जानकारी हो तो आप अपने अपने बिजनेस को और एक्सपैंड कर सकते हो। अपने जो भी मशीनरी है उसको और अच्छे और अपडेटेड वर्जन लेके आ सकते हो। जैसा आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि एमएसएमई में अलग अलग सेगमेंट्स हैं, 5 करोड़, 50 करोड़, 250 करोड़, जिसको माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम कहा जाता है। तो माइक्रो को अगर कोई प्रोडक्ट चाहिए, मशीनरी चाहिए, तो उसके लिए 75% तक सब्सिडी का प्रोविजन गवर्नमेंट के पास है। ऐसे ही 90% तक का, और 75% तक का है स्मॉल के लिए, और 50% तक का है मीडियम के लिए। तो ऐसे कई ऐसे स्कीम्स हैं। एग्जीबिशन पे आप जाते हो तो वहां पे आपको टूर एंड ट्रेवल का खर्चा मिलता है। आप अगर अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग सेगमेंट्स है, इतना ज्यादा गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है कि कैसे वो सपोर्ट हम ले सकते हैं। पेंट विजन आपको इस चीज में हेल्प करने के लिए आया है। हम लोग वहां पे एक अलग से डेस्क लगा रहे हैं, जो एमएसएमई डिपार्टमेंट के लोग आके बैठेंगे, वो आपको बताएंगे कि आप कैसे इन सारी स्कीम्स का बेनिफिट उठा सकते हो। एमएसएमई के ही एक डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है जो आपको टेक्नोलॉजी के अंदर आपकी सपोर्ट करते हैं, जो आपको बताते हैं कि न्यू डेवलपमेंट, न्यू टेक्नोलॉजी कैसे आप अडॉप्ट कर सकते हैं, उसमें क्या क्या स्कीम्स हैं, क्या क्या आपको बेनिफिट मिल सकते हैं, कैसे बेनिफिट मिल सकते हैं, ये भी हम लोग वहां पे आपको डिस्कस करने वाले हैं। और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल्स वहां पे डायरेक्टर लेवल के आएंगे, वो आपको बताएंगे। तो ये दूसरा है। तीसरा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए रहती है साहब कि हमारे पास फंडिंग हमारे को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल जाए, और हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं उन प्रोजेक्ट्स के अंदर हम लोग और अच्छे से मशीनरी को या और चीजों को बढ़ा सके। सिडबी एक ऐसा डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिसके अंदर आपको दुनिया भर का बेनिफिट है, फंडिंग है। और आपको बता दूं कि लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी लगभग 5.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है उनका, नॉन कोलेटरल के अंदर। ये गवर्नमेंट का बैंक है और आपको वो सारे बेनिफिट मिलते हैं जो भी आपको नेशनलाइज्ड बैंक में या आपको प्राइवेट बैंक में मिल सकते हैं। तो ये भी हम वहां पे सिडबी के लोगों को बुलाने वाले हैं जो आपको बताएंगे कि आप कैसे उनके साथ जुड़ सकते हैं, कैसे आपको फंडिंग मिल सकती है, कैसे आप अपने प्रोजेक्ट को, अपनी जो आपकी जो यूनिट है उसको और बड़ा कर सकते हैं, आप उसको और कैसे इसमें फंडिंग डाल के अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बात कहने जा रहा हूं आज, ये आप बड़े गौर से सुनना सर। हम यहाँ पे एप्लीकेटर्स को भी बुलाने वाले हैं, और एप्लीकेटर्स को हम ये बताने वाले हैं कि आप जो मशीनरी यूज करते हो, स्प्रे गन यूज करते हो, या बूथ में आप काम करते हो, या आपकी जो मशीनरी ओवन वगैरह सब चीजें हैं, इसका कैसे आपने रख रखाव करना है और इसको आपने कैसे यूज करना है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे यूज करना है। तो टेक्निकल लोग इसके ऊपर भी वहां पे लेसन्स देने वाले हैं कि हाउ टू यूज योर इक्विपमेंट्स। दिस इज फॉर एप्लीकेटर्स, राइट। और उसके बाद हम लोग लेके जाने वाले हैं आपको एडवांस पाउडर कोटिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर, कि पाउडर कोटिंग के अंदर एडवांस में और क्या क्या चल रहा है, इसमें ग्लोबल ट्रेंड्स क्या क्या है, उसमें भी हम आपके वहां पे बातचीत करने वाले। तो टोटलिटी के अंदर मैं आपसे एक प्रॉमिस कर रहा हूं आज कि आप इस कॉन्क्लेव में जब आएंगे तो आपको एक अलग बिजनेस एक्सपीरियंस मिलने वाला है, अलग बिजनेस एक्सपीरियंस। और इसमें आने के बाद सालों साल तक आप अपने बिजनेस के अंदर कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, कैसे अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, ये भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस रहेगा। मैं आपको वादा करता हूं कि आप जब यहां से जाएंगे तो बहुत कुछ लेके जाएंगे इन टर्म्स ऑफ योर बिजनेस एक्सपेंशन। अभी हमारा एक पेंट के यानी लिक्विड के ऊपर कॉन्क्लेव हुआ था। ये जो अभी वेबिनार चल रहा है ये हमारे यूट्यूब चैनल पे लाइव चल रहा है पेंट विजन के। उसी में आप अगर आगे जाएंगे तो आपको हमारा जो 6 और 7 मई इसी साल जो हमारा अभी कॉन्क्लेव हुआ है उसका आपको पूरे वीडियोस और सब कुछ लाइव रिकॉर्डिंग सब कुछ वहां मिलेगा, आप वो भी देख सकते हैं। तो आपको एक अंदाजा लग सकता है कि हम लोग क्या बेनिफिट आपको देने वाले हैं। तो आप ध्यान रखें 29 अक्टूबर दिल्ली के अंदर ये हमारा कॉन्क्लेव होने जा रहा है। और इसमें एक लास्ट बट नॉट लीस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट जेस्चर कहे या आप कहें कि हमें कुछ हमारी पाउडर कोटिंग इंडस्ट्री को देने का मन है, तो हम लोग कुछ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स यहाँ पे अनाउंस करने वाले हैं जो अलग अलग सेगमेंट में जो पाउडर कोटिंग के अंदर लोगों ने आज तक अपना योगदान दिया है उसके ऊपर रहेगा।
और अलग अलग सेगमेंट में लोग कैसे पाउडर कोटिंग इंडस्ट्री को हेल्प आउट कर पाए हैं, इसके लिए ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। कई लोगों को हम ये देने वाले हैं और मैं समझता हूं कि ये बहुत जरूरी है। जो भी इस इंडस्ट्री को आज यहां तक लेके आए हैं पिछले 15-20 सालों में, 25 सालों में, तो उनको रिकॉग्नाइजेशन देना भी हम समझते हैं ये हमारा दायित्व है, हमारा एक फर्ज है। तो ये भी हम करने वाले हैं। आप आने वाले समय में देखेंगे कि ये पाउडर कोटिंग इंडस्ट्री एक काफी कोटिंग के मामले में काफी एक अच्छी इंडस्ट्री मानी जा रही है और इसमें ट्रेंड्स काफी आने वाले हैं, नई नई डेवलपमेंट इसमें आने वाली है। तो ये भी हम लोग इसके अंदर कोशिश करेंगे कि आपको नई डेवलपमेंट के बारे में पता लगे। हमारे वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वर्मा जी कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे। सबसे पहले मैं जो हमारे चैट में हमारे पास एक पहला क्वेश्चन आया था वो शिवाकिन त्रिवेदी जी का है। शिवाकिन त्रिवेदी जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं सर, तो आप अपना एक बार क्वेश्चन पूछ लेंगे। त्रिवेदी जी, अपने आपको अनम्यूट कर लीजिए सर जी। हेलो, अगर हो सके तो अपना वीडियो भी ऑन कर लें प्लीज। जस्ट अ सेकंड सर, कम से कम देख तो ले कि क्वेश्चन कौन पूछ रहे हैं। यस सर। जी हेलो सर, जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। गुड इवनिंग एवरीवन। I am Shivankit Trivedi from Srishti Enterprises. We are a young manufacturing unit, and I have a question regarding the specific gravity of regular paints. So I wanted to know what should be the specific gravity for a regular powder paint. Sir has discussed about the new powder paints, and he has discussed about the specific gravity that should be, but I wanted to know what should be the specific gravity for a regular powder paints. जी शिवाकांत जी, so actually your question is related to specific gravity. मनीष जी, वॉइस आ रही है ना आपका? जी जी आ रही है सर, बताइए। त्रिवेदी जी का क्वेश्चन। त्रिवेदी जी, अपने आप को भी आप अनम्यूट ना करें, हेलो, सॉरी म्यूट ना करें, आप अनम्यूट ही रखें। ओके सर, ओके जी जी जी, Yes. बोलिए वर्मा जी। वर्मा जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए प्लीज। अरे वर्मा जी, Yes. हाँ जी। अभी मैं जिनको अनम्यूट आवाज कर रहा हूँ वो कम अपने आ आप को रही है। म्यूट ना करें, क्योंकि हमारी अगर आप आवाज म्यूट आ रही है करेंगे सर? तो जी आ Yes रही है। sir, बोलिए, you are वर्मा जी totally बोलिए। audible. मनीष जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। ओके जी। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए अगर इफ यू डिस्कस अबाउट स्पेसिफिक ग्रेविटी, सो फॉर द क्लियर कोटिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी विल बी 1.2 ओनली. That is the specific gravity of all the resins. Resins are normally 1.2 for the specific gravity. Then if you take regular powder, so specific gravity will be around 1.6, because now maximum powder coating is sold in the market is due to according to the cost of the product. So for the normal powder sold now in the powder in the market, the specific gravity will be 1.6 to 1.7. Okay sir. Yeah. Thank you sir. Thank you. And there is a specific method to determine the specific gravity. So you can send your message on mail to Paint Vision. I can send you the full method, because this is a slightly typical method. Yes sir. Titration, not titration, but through relative density bottle and calculation is there. So through Vision, Paint Vision, I can send you all the things. Okay वर्मा sir. जी, ये काम करते हैं ना, अभी हम लोगों को जी। ये मैं एक और चीज आप सबके सामने अनाउंस करना चाहता हूँ कि हमारा वर्मा जी ने एक बात हमसे स्वीकार किया है कि हर हफ्ते हम लोग एक दिन 1-1.5 घंटे का वेबिनार हम रखेंगे और बिल्कुल, आप तो सबको हम जितने भी ट्रेंड्स हैं या जितनी भी इसको नेक्स्ट वेबिनार में सर इसको हम लोग ले सकते हैं। हाँ, तो ये नेक्स्ट टॉपिक रखते हैं सर, स्पेसिफिक ग्रेविटी का नेक्स्ट टॉपिक रखा जा सकता है वर्मा जी। तो पूरा हम बता देंगे। त्रिवेदी जी और हमारे जितने भी पाउडर कोटिंग से रिलेटेड इससे हमें लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं,
उनको नेक्स्ट वेबिनार के अंदर एक अच्छे टॉपिक सुनने का मौका मिलेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेके आएंगे आपके लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी पे। अभी जीतू पंचाल जी कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं। जीतू, थैंक यू सर, थैंक यू। अनम्यूट कीजिए जीतू जी अपने आप को प्लीज। यस प्लीज अनम्यूट कीजिए सर। जीतू जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अनम्यूट कर लीजिए जीतू जी, अपने को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। चलिए जब तक और किसी का ले ले। हाँ, और ललित आहूजा जी। सर नमस्कार। ललित जी नमस्कार ललित जी, कैसे हैं? फैक्ट्री में बैठे हो लग रहा है अभी। फैक्ट्री में बैठे हो हैं? मुझे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कॉन्क्लेव करने के लिए। थैंक यू। वर्मा जी को इसका इनिशिएट दिया, उसके लिए और बधाई हो। जी जी जी, थैंक्स। वर्मा जी, एक इसकी जो अभी आप कह रहे थे स्पेसिफिक गारंटी, जो वैरायटी डाल के जो हम कम ज्यादा कर देते हैं ये जी, इसकी वैरायटी 5 माइक्रोन से के लिए जाएगी या 10 माइक्रोन की जाएगी? नहीं, अगर हम वैरायटी लेंगे तो वैरायटी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 4.25 होती है। उसको हम चाहे माइक्रोन कुछ भी कर देंगे, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम रहेगी सर, वो चेंज होने वाली नहीं है। स्पेसिफिक ग्रेविटी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की होती है, ना कि पार्टिकल साइज। नहीं, उससे चेंज नहीं होगी सर। पार्टिकल साइज से मतलब चेंज नहीं होगी, चाहे वो आप 10 माइक्रोन की वैरायटी डाल रहे हो चाहे 10 माइक्रोन की डाल रहे हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्योंकि आप प्रोडक्ट जो डाल रहे हैं उसकी इटसेल्फ जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 4.2 के आसपास होती है। अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी कम करनी है तो आप अगर आपका मैट प्रोडक्ट है तो कैल्साइट डाल सकते हैं, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है। और अगर ग्लॉसी प्रोडक्ट है तो आप कैल्शियम कार्बोनेट कोटेड डाल सकते हैं सर उसमें। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो कोटेड है ये बेरियम से कितना मर्ज होगा? 30% तक आराम से रिप्लेस कर देगा बेरियम सल्फेट को। 30% जी। और अगर देखिए, अगर मतलब 30% तक आराम से चल रहा है, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें ग्लॉस 1 या 2 पॉइंट कम हो रहा है तो आप क्या करेंगे? बेरियम सल्फेट आज की डेट में देखिए 50 रुपए है, और जो कैल्शियम कार्बोनेट कोटेड है ये 18-19 रुपए में आपको अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा। तो आपका रेट डिफरेंस काफी है 30%। अगर आप 1% रेजिन बढ़ा देंगे तो आपका प्रोडक्ट बहुत सुपर बन जाएगा सर। उसमें चार्जिंग अच्छी आ जाएगी, फ्लो अच्छा हो जाएगा, ग्लॉस अच्छी हो जाएगी। ठीक है। यानी अगर आप 52% रेजिन पे बना रहे हैं उसको 53% रेजिन पे कर दीजिए, बेरियम को कम करके इस कैल्शियम कार्बोनेट कोटेड डाल दीजिए। तो जब कैल्शियम आप डालेंगे तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होने से कवरेज बढ़ जाएगी आपके प्रोडक्ट की। फ्लो बेटर हो जाएगा। हाँ सर, फ्लो भी बेटर हो जाएगा और स्क्वायर मीटर में कवरेज बढ़ जाएगी सर। अच्छा, ये नेक्स्ट टॉपिक जब हम स्पेसिफिक ग्रेविटी का लेंगे, हाँ जी, तो आप लोगों को हम कवरेज निकालने वाला भी फॉर्मूला बताएंगे पूरा। ठीक है। कैसे कवरेज वर्मा जी, हम लोग रुस्तगी जी का क्वेश्चन नहीं ले पाए थे। हम लोग इसमें थोड़ा नेटवर्क में इशू हो गया था, तो रुस्तगी जी ने मुझे लिख के भेजा। तो ये इनका जो क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी पेस्ट स्पाइडर नेट इन व्हाइट कलर इन पाउडर कोटिंग कमिंग आफ्टर क्यूरिंग। तो ये क्वेश्चन को अगर आप बता पाए आंसर इसका। हाँ, इन द ड्यूरिंग रेनी सीजन। यस। सो एक्चुअली रेनी सीजन में क्या होता है, ड्यू टू मैक्सिमम मॉइस्चर, जो ओवन में से हमारे गैस निकलती हैं उनके पार्टिकल्स थोड़े से एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, और ये शिकायत आपको केवल वाइट और आइवरी में मिलेगी, किसी भी और कलर में नहीं मिलेगी। सो इसके लिए आप लोग ये कर सकते हैं कि वहां पर जहां पर भी आपने ट्रॉली कोट करके रखी हुई है, उस ट्रॉली को जितनी जल्दी हो सके कोटिंग के बाद में ओवन के अंदर डाल दें। यह आपको प्रॉब्लम तभी आएगी जब आपने कोटिंग करके बाहर रख दिया है, लड़के सपोज लंच के लिए चले गए हैं और 15-20 मिनट या आधे घंटे के बाद में जब वो ओवन में जाएगा, देन ये प्रॉब्लम आ जाती है। नहीं, कोई इसके अंदर पाउडर कोटिंग बनाते वक्त ऐसा केमिकल नहीं डल सकता? नहीं सर, नहीं, ये एटमॉस्फेयर की प्रॉब्लम है, एप्लीकेशन की प्रॉब्लम है सर। ये
लेकिन कुलदीप सर जी, प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हम जल्दी इसको हीट में घुसा भी देते हैं, अगर ट्रॉली को इन कर भी देते हैं, फिर ठीक भी है। देखते हैं सर ये स्पाइडर नेट आता है सर, व्हाइट में आ ही रहा है। ये केवल रेनी सीजन में ज्यादा दिक्कत होती है सर, नहीं, रेनी नॉर्मल में हो रही है, एटमॉस्फेयर रेनी में तो नहीं है सर रेनी सीजन में होती है और विंटर टाइम में होती है, विंटर टाइम में नवंबर दिसंबर में ज्यादा होती है। ओके ओके। नवंबर दिसंबर एंड जनवरी। आपका लोकेशन क्या है? जैसे आप गुजरात से है ना? कोलकाता से हूँ सर, कोलकाता। अच्छा, कोलकाता। सो मे बी आपके एरिया में हो सकता है, बिकॉज वहां पर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा सर उस टाइम पे ना, क्योंकि आपका कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया है इसलिए। एरिया है, क्योंकि हम जो बात कर रहे थे वो हम नॉर्मल दिल्ली और इधर की बात कर रहे थे, कोलकाता की वजह से हो सकता है सर। आपकी बात सही है। इसका कोई इलाज नहीं है कि एक जो प्रोडक्ट बने उसी के अंदर इसका कुछ इलाज नहीं, प्रोडक्ट में कुछ नहीं कर सकते सर, ये एप्लीकेशन एंड पे ही करना पड़ता है। अच्छा, मतलब पाउडर और ये किसी भी कंपनी ले लीजिए, अलग सिस्टम्स हैं सारे जी, और ये किसी भी कंपनी का आप ले लिए, एशियन ले लिए या किसी छोटी कंपनी का, अच्छा, ये प्रॉब्लम आएगी। ओके जी। चलिए, जीतू पंचाल जी वापस आ गए, मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। रुस्तगी जी, आपका कोई और क्वेश्चन तो नहीं है? 29 अक्टूबर को सेमिनार। रुस्तगी जी, आपका कोई क्वेश्चन और तो नहीं है? हाँ सर, मैं अभी सोच के बताता हूँ सर। कोई बात नहीं जी। बाकी आपके कोई क्वेश्चन रह भी जाए तो हमारे कॉन्क्लेव में दिल्ली आके भी आप पूछ सकते हैं, ये सब हम इसीलिए कर रहे हैं। वही पूछ रहा था सर, ये 29 अक्टूबर को जो है अपना जी, ये इससे कोई पासेस है क्या कोई? हाँ सर, मैं अभी हम लोग जो इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो भी सारे ग्रुपों में डाल देंगे। आप किसी हमारे ग्रुप में हैं या कैसे आप ज्वाइन हुए हैं सर? सर मेरे को एक फ्रेंड ने भेजा था। ओके, आप मुझे चैट में अपना फोन नंबर भेज दीजिए, मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। कॉन्क्लेव ग्रुप में जुड़े हुए हैं शायद सर। वर्मा जी क्या कह रहे हैं जी? ये शायद रस्तोगी जी शायद कॉन्क्लेव ग्रुप में जुड़े हुए हैं मेरे ख्याल है। क्या आप रस्तोगी जी में? रस्तोगी जी नहीं सर, मेरे को एक फ्रेंड भैया था, मैंने आज। अच्छा ठीक है, बॉर्डर कोटिंग में कोई बात नहीं, आप चैट में मुझे अपना नंबर भेज दीजिए, मैं भी आपको ऐड कर देता हूँ। जीतू पंचाल जी। यस सर जी, नमस्कार सर, बताएं। नमस्कार जीतू जी। सर बढ़िया। पहले तो आप दोनों को थैंक्स बोलना चाहूंगा, मनीष सर आपको भी और कुलदीप सर को भी, कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है फॉर एंड यूजर। क्योंकि क्या होता था, हम बनाने वाले और बेचने वाले तो मिल जाते थे, यूज करने वाला नहीं था। तो आफ्टर ऑल बिजनेस तो वहां से ही लाना है और उसको डेवलप करना है। तो एप्लीकेटर्स को ज्वाइन करके बहुत ही अच्छा ये कॉन्सेप्ट है कि उससे बहुत अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे सर। और हमारा जो पेंट विजन का एक विजन है ना सर, वो ये है कि एमएसएमई कैसे राइज करे, और राइज तभी करेगी जब उनका बिजनेस हो। डेफिनेटली। और बिजनेस होगा कैसे? जब आपके पास एंड यूजर मिलेगा। तो हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि आपको एंड यूजर एटलीस्ट आपका मैसेज चला जाए। और देखो, कॉन्क्लेव में हम ऑल इंडिया के बहुत सारे लोगों को तो नहीं ला सकते, लेकिन कुछ लोगों को अगर ले आए और वो वहां पर आप लोगों से मिलकर एक माउथ पब्लिसिटी के जरिए कंपनीज का प्रमोशन होता चला जाता है। डेफिनेटली हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको ये भी पता लगे कि उनको यूजेज कैसे करना है। जैसे रुस्तगी जी का भी क्वेश्चन था, ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नेट के आना या स्पाइडर नेट का आना जो है, ये प्रॉब्लम है एप्लीकेशन के रिलेशन में। तो अगर ये चीज हम वहां पे उन लोगों को, एप्लीकेटर्स को बताएंगे कि ये आपकी प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व हो जाएगी, तो शायद पाउडर कोटिंग मैन्युफैक्चरर्स को भी कहीं ना कहीं बहुत आसानी हो जाएगी माल को बेचने में। डेफिनेटली। और अगर हम मतलब उनको जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से अगर एप्लीकेशन प्रोसेस को ज्वाइन करते हैं, तो हमको फ्यूचर में बहुत सारे मतलब नॉर्मली टाइम में जो रिजेक्शंस के रेशियो भी आ रहे हैं वो काफी कम हो जाएंगे। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग से बाद में जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत टाइम बहुत स्क्रूटिनाइज होते हैं, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होते, प्रॉपर वे में एप्लीकेशन नहीं हो पाती है। तो बहुत सारी चीजें बेसिक से जिससे काम हो जाता है। रस्तो जी की को मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि उनको और कुछ नहीं करना है, उनको जो स्टेटिक चार्ज है, उन्होंने बताया विंटर में भी होता है, विंटर में भी होता है, क्योंकि मेरा एप्लीकेशन पार्ट्स भी मेरा 10 साल का रहा हुआ है एप्लीकेशन प्रोसेस। वेरी गुड सर, वेरी गुड। तो विंटर में एक्चुअली क्या होता है कि जो स्टेटिक चार्ज है वो फैल जाता है। तो वो जो अगर उसको हम प्रॉपर वे में देखते हैं, तो जो रिंकल्स आते हैं, स्पाइडर नेट्स बोलते हैं, वो पूरा स्टेटिक बैक आयनाइजेशन, स्टेटिक चार्ज जैसे ही डिस्चार्ज होता है, क्योंकि पाउडर का जो स्टेटिक चार्ज होने के बाद में मेटल से बॉन्ड होता है, चिपकता है और फिर ओवन में क्योर होता है। तो जितनी स्टेटिक चार्ज रिड्यूस होगी वो वैसे ही उतने स्पाइडर नेट ज्यादा बनेंगे। स्टैटिक चार्ज रिड्यूस होगी तो
रिड्यूस होती है ना, बाय एयर जाती है, उसका एक लाइफ होता है स्टैटिक चार्ज का। हम पाउडर कोटिंग गन से एप्लीकेशन करते हैं तो स्टैटिक चार्ज से इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज से पाउडर अप्लाई होता है जॉब पर और फिर वो बॉन्ड करता है। तो वो जैसे ही स्टैटिक चार्ज का एक खुद का लाइफ है कि वो क्लाउड में, एयर क्लाउड में स्टैटिक चार्ज का परसेंटेज होता है। हमारे यहाँ टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है क्योंकि स्टैटिक चार्ज गन का स्टैटिक चार्ज चेक करने का भी एक इंस्ट्रूमेंट आता है जो हमारे पास में बहुत कम अवेलेबल है, मित्सुबा के पास में है और किसी चाइनीज कंपनी बना के दे रही है, बट वो क्या है, इजी अवेलेबल नहीं है। तो अगर वो स्टैटिक चार्ज को प्रॉपर वे में मेंटेन करते हैं तो उनका प्रॉब्लम 70% सॉर्ट आउट हो जाएगा। उसका एक वीडियो कल बना के मैं सर को डाल दूंगा, मेरे पास में खुद की लैब है छोटी सी, तो मैं वर्मा जी को डाल दूंगा, तो वहां से फिर वो आगे कर लेंगे, उनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। सर मैं ना अभी आपको अपना नंबर भेज देता हूँ और जो भी आप लोग जुड़ना चाहें हमारे कॉन्क्लेव के लिए, रजिस्ट्रेशन कराना चाहें या कुछ भी इस तरह से चाहें, तो वर्मा जी को भी आप कर सकते हैं, मुझे भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। आप दोनों नहीं सर, एक ही बात है उसमें। सर के पास में है पूरा नंबर अपना इसलिए डाल रहा हूँ, मैं आपको नंबर आपका इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आप लोग जो है हमारे ग्रुप्स में डायरेक्टली जुड़ पाए, पेंट विजन के भी और पाउडर कोटिंग के भी। ओके अच्छा, आपका क्वेश्चन नहीं था, आप ये बताना चाह रहे थे कि ये किस तरह से इसको क्यों किया जाता है। यस डेफिनेटली, बहुत बहुत धन्यवाद जीतू जी आपका। थैंक यू जीतू जी। इसमें थोड़ा सा हम बीच में और ऐड करते हैं, जो जीतू जी ने बोला स्टैटिक चार्ज कम करने के लिए, तो आपका अर्थिंग जितना बेटर होगा स्टैटिक चार्ज उतनी जल्दी। यस अर्थिंग बहुत प्रॉपर रोल है अर्थिंग का। तो रुस्तगी जी आपको कुछ इस बारे में बेनिफिट मिला है? ऐसा, लेकिन मैं चीज जानना चाह रहा था, स्टैटिक चार्ज जो बोल रहे हैं आप लोग, जब भी कोई पाउडर कोटिंग का प्लांट बैठता है नया, जैसे मैंने अभी नया सेटअप बैठाया है डानकुनी में, कोलकाता में, आपके हुगली डिस्ट्रिक्ट में बैठाया है मैंने, तो सारा अर्थिंग वर्थिंग चेक कराने के बाद भी कराया है, लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ सर ये व्हाइट में आ रही है, बाकी कोई भी कलर में नहीं आती हमारे। नहीं सर, व्हाइट में जल्दी दिखेगा, बाकी के कलर्स में जल्दी नहीं दिखता है, ब्राउन वगैरह में। व्हाइट में जल्दी। अर्थिंग जो कराई वो कौन सी कराई है? नॉर्मल अर्थिंग कराई है कि केमिकल अर्थिंग कराई है? सर केमिकल अर्थिंग कराई है सर। पक्का? तो आप जो सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ये नॉर्मल अर्थिंग है सर, नॉर्मल अर्थिंग है सर। यस आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। यही सर मैं आपको इसीलिए पूछना चाह रहा था, क्योंकि नॉर्मल अर्थिंग का मतलब होता है कि आपके हाउस होल्ड के अंदर जो प्रॉब्लम्स है उसको झेलना। केमिकल अर्थिंग का मकसद होता है कि जो भी केमिकल के थ्रू स्टैटिक चार्ज या केमिकल से रिलेटेड स्टैटिक चार्ज है उसके लिए, तो आप वहां पे बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे केमिकल अर्थिंग होती है, आपके शहर में भी होंगे डेफिनेटली करने के लिए। कुलदीप जी इसके बारे में ज्यादा आपको बता सकते हैं, वर्मा जी। जी और आप इसमें अर्थिंग बेटर मतलब मेरी प्रॉपर है या नहीं है, स्पेशली जहां पर आपने सबस्ट्रेट को हैंग किया हुआ वहां चेक करना है। उसके लिए हम छोटा सा मेथड बताते हैं आपको। बल्ब होल्डर लीजिएगा। बल्ब होल्डर एक आप ये देख लीजिए फेस किस में आ रहा है, वो आपको टेस्टर से मिल जाएगा। एक तार को आप फेस पे लगा दीजिए, दूसरे तार को सबस्ट्रेट पे आप टच करेंगे। ठीक है। अगर बल्ब जल रहा है तो आपकी अर्थिंग प्रॉपर है, अदरवाइज कहीं ना कहीं ठीक है आपने कंपनी में अर्थिंग करा रखी है, बट वो तार जो सबस्ट्रेट तक आया वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो सकता है सर। ये केमिकल अर्थिंग कराने के बाद भी हो सकता है। अगर कहीं बीच में ब्रेक हो गया तो आपको चेकिंग जरूरी है कि अर्थिंग मेरी प्रॉपर बूथ या सबस्ट्रेट तक आई है या नहीं। आपके बूथ में भी अर्थिंग होना चाहिए और गन में भी अर्थिंग होना चाहिए। गन में भी सर बूथ में भी अर्थिंग है जी। हॉपर के नीचे जो एक पॉइंट रहती है उसमें भी अर्थिंग की हुई है। जी 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 जी। और गन के पास से भी अर्थिंग आ रही है सर। नहीं सर देखिए इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है, लेकिन आप ऐसा करिएगा, तार आपने जरूर जोड़ रखा है। एक बार आप उसको बल्ब से टेस्टिंग करा लीजिएगा, वो बल्ब जल रहा है कि नहीं। कल टेस्ट कर लेता हूं सर। हाँ ये कर लो सर एक बार, हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ ब्रेक हो रहा हो अर्थिंग के अंदर, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। शशि जी का क्वेश्चन लेंगे और शशि जी काफी देर से वेट कर रहे हैं जी। अपना थोड़ा सा मैं एक बात कहना सभी को भूल गया था, अपना इंट्रोडक्शन भी साथ में दे दीजिए, तो हम चाहते हैं कि हमें ये पता लग जाए कि कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं। शशि जी ये आप ही का नाम है सर? शशि जी कई बार लोग अपना जो स्क्रीन नेम कुछ और होता है वैसे नाम कुछ और होता है। बोलिए सर। नमस्ते जी। नमस्ते। बोलिए शशि जी। हाँ सर जी बोलिए। मैं शशि फ्रॉम कर्नाटका।
Hello. Can you hear me? बोलिए. हाँ sir. I have a question. How the powder coatings and the I'm presently working in coil coating liquid coil coating resin. Okay. But I have doubt how the powder coating and the liquid resin is difference between the powder coating and liquid resin. ओके, ये तो बहुत बड़ा चैप्टर आपने बोल दिया. ये तो हमारा एक वेबिनार भी हो सकता है पूरा इसके ऊपर. मेरे ख्याल से ये काफी बड़ा एक टॉपिक है वर्मा जी. इसका कोई ब्रीफ आंसर दे सकते हैं क्या, या इस पे सर एक्चुअली इनका क्वेश्चन नहीं आप समझ में आया क्योंकि पीछे वॉइस ब्रेक हो रहा था सर. ये कह रहे हैं कि लिक्विड पेंट में पाउडर कोटिंग के अंदर क्या डिफरेंस है. व्हाट इज पाउडर कोटिंग एंड व्हाट इज लिक्विड पेंट, तो उसमें क्या डिफरेंस है. लिक्विड दोनों का बेसिक हम जो आपको जल्दी से बताना चाहेंगे. जो लिक्विड पेंट है दैट इज सॉल्वेंट बेस्ड पेंट, एंड जो पाउडर कोटिंग है दैट इज सॉल्वेंट फ्री पेंट. दिस इज ड्राई पाउडर एंड दैट इज अ लिक्विड. This is a basic difference. Is there any similarities between the formulation of powder coating and liquid? Same thing is happening. No, sir. No, there are different in the raw material used for the liquid paint as well as for the powder coating. The basic, suppose if you go for the powder coating, you have to use the epoxy 100% solid in lumps, solid form. Okay, and if you go for the liquid paint, the epoxy used there is 100% solid, but that is also into liquid phase, or 70% solid. So the basic resin is different in liquid paint and in powder coating. Okay, the formulation is mainly depend upon the mole. The characteristics of the each raw material is depending upon the formulation. No. Actually, in powder coating, the curing is at 180 degrees centigrade 10 minutes. This is the curing cycle. So you have to take all the ingredient, the resin, which is cured at 180 degrees centigrade for 10 minutes. While in liquid paint, the curing is 120 degrees centigrade for 30 minutes. Or maybe air drying. So basic formula will be different, sir. Okay. Yeah. Okay. Som ji, आपका question. One more. The basic thing is the formulation of the liquid resin and the powder coating resin is different. Yes, it is different. Because powder coating, the basic formulation is 100% solid, and in liquid paint, the solid content is hardly 40 to 45%. The rest is volatile content. So one more question. What is the applications of the fatty acids in the liquid resin, sir? Liquid resin. Fatty acid, like dodonic acid. No, liquid resin is a different part, sir. Here we are discussing about powder coating. Powder coating का discussion कर रहे हैं, but listen. I tell you one thing, Shashi ji. I tell you one thing. Sir, you go to our Paint Vision YouTube channel. There you will find a webinar on resins. Just type Paint Vision and you will find a webinar on resin. There you will get all the answers for your resin queries and every question you asking for, right? Just go to our Paint Vision channel, YouTube Paint Vision channel, and type there resins. Webinar on resins, right? That was conducted 2 years back, and you will get everything. Som ji. Thank you, sir. हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? Yes. आ रही है सर, बोलिए सर. हाँ मनीष जी, पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ. आप लिक्विड पेंट में ये सारे सेमिनार लगाते हैं. पाउडर कोटिंग का आपको कैसे ख्याल आया? क्योंकि इसमें मेरा फुली इंटरेस्टेड था. मैं एक्चुअली पाउडर कोटिंग डिस्ट्रीब्यूटर हूँ. मेरा मेन प्रोडक्ट ही पाउडर कोटिंग है पंजाब में. आपको पता है मैं एक्जो नोवल एशियन और रैपिड का बेच रहा हूँ. रैपिड का तो मैं पेप्सू बेल्ट का ही डिस्ट्रीब्यूटर हूँ. 15-20 टन महीने का है मेरा. तो ये इनका कुलदीप वर्मा जी का मैं यूट्यूब पे देखता हूँ, खास करके इंडस्ट्री सुबह. यही वजह है जी इसके. कुलदीप वर्मा जी ही वजह है इस काम के. हमें नहीं पता. कुलदीप वर्मा जी ने हमें आइडिया दी. हम तो सिर्फ आइडिया, अच्छे आइडियाज को इम्प्लीमेंटेशन में लाने में काम करते हैं. मेरे 3 क्वेश्चन है, मैं वन बाय वन पूछता हूँ. एक तो सर ऐसे है, जैसे सिल्वर पाउडर है, जो हम सिल्वर कंटेंट जिसमें ज्यादा होते हैं, प्लेन मिरर फिनिश है. एक्चुअली क्या है उसमें हमारे जहाँ पे कंप्लेंट आती है अभी, वो
करंट पास नहीं करती या चिपकता नहीं है आर्टिकल पे। सर जी सिल्वर में ही क्यों दिक्कत आती है? उनकी गन्स वगैरह भी खराब हो जाती नहीं, किसी भी मेटल में ये दिक्कत आती है सर, क्योंकि जो है। अच्छा। गन जहां से पाउडर एंड में निकल रहा है वहां पे इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ओके और इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग तभी आती है जब हम 50,000 वोल्टेज करंट गन में प्रोड्यूस करते हैं ड्यू टू स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यानी नॉर्मल जो हमारी 220 वोल्ट है उसको गन 90,000 वोल्टेज में कन्वर्ट कर देती है। खास करके सिल्वर में क्यों आती है? हाँ, इसमें इसलिए आती है सर कि जितने भी इलेक्ट्रोड हैं वो जब 90,000 वोल्टेज पे आती है शॉर्ट हो जाता है वो अंदर। तो आपको जितने भी मेटल जिसमें मेटल कंटेंट ज्यादा है वो आपको मिनिमम चार्जिंग पे चलाना है, यानी 20 किलो वोल्ट पे चलाना है। नहीं सर, मैं एज ए डिस्ट्रीब्यूटर हूँ तो कई बार कंप्लेंट आती है थोड़ा। जी। मेरे बेस पे मैं हमको उनको अपने एंड पे क्या सजेशन दे सकता हूँ? आप ये करा सकते हैं कि जैसे ही चार्जिंग उनकी बंद होती है आप गन को ओपन करके हवा से साफ करवा दीजिए। ओके। दोबारा चार्जिंग चालू हो जाएगी। और उनको ये बोलिए कि कम से कम चार्ज वोल्टेज देना है इसको। नॉर्मल पाउडर जो मैट ब्लैक या ग्लॉसी में आप 40 किलो वोल्ट या 70 किलो वोल्ट देते हैं। हाँ मैं लिख रहा हूँ साथ साथ। स्पेशली मेटल के कंटेंट जिसमें भी मेटल कंटेंट ज्यादा है, सिल्वर है चाहे वो मेटल का स्पार्कल पाउडर है, तो उस केस में आपको कम से कम वोल्टेज देना है, क्योंकि मेटल की वजह से उसमें चार्जिंग अपने आप आ रही है। ओके। हाँ, आपको ज्यादा उसको चार्जिंग नहीं देनी। मेरे को पहले भी किसी ने बताया था जो सिल्वर कंटेंट है करंट मतलब जल्दी पास करते हैं। इसमें आप जैसे बता रहे हो करंट इसमें थोड़ा चार्जिंग कम करके चलाना, कम रख के चलाएंगे, नहीं तो ये शॉर्ट हो जाएंगे। इलेक्ट्रोड शॉर्ट होते ही वो चार्जिंग खत्म हो जाएगी। दो कस्टमर की गन खराब हो गई, वो उन्होंने सिल्वर लगाना ही छोड़ दिया, कहता मैं नहीं लगाऊंगा। अच्छा। नहीं, उनको कम वोल्टेज पे चलाएंगे हो जाएगा। आपके लिए एक क्वेश्चन हो रहा है, बस ज्यादा नहीं पूछूंगा। बताइए। तो सेकंड है सर, इस मौसम में लम्स की बहुत दिक्कत आ रही है क्योंकि हमारे पास गर्मी में रहती है। हाँ 20-25 टन की स्टोरेज रहती है। तो क्या कुछ हर शेड तो हर आते नहीं बिकता जी। कुछ पहले मई में भी आया मेरे पास, अप्रैल में भी आया कुछ। मेरे पास काफी शेड है, तो उसमें क्या अभी हम सेल आउट करते हैं जैसे मई वाला माल या अप्रैल वाला माल। तो उसमें कस्टमर एंड पे हमको कह रहे हैं सोम जी ये क्या बेच दिया, ये क्या इतने डले हमको वीडियो बना के बेचते हैं प्रिंटर। तो उसका क्या करना चाहिए भी? इस महीने में हम स्टॉक कम मंगाएं या ना मंगाएं कोई शेड? मतलब इसका बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम आती है मेरे को टिल जुलाई तक। जी, इसमें देखिए जो मैक्सिमम गर्मी है इस टाइम, तो उसकी वजह से लम्स की शिकायत आती है। लेकिन जो कंपनियां काफी हैं, जो अच्छी कंपनी कह सकते हैं, वो लोग इसमें एक एडिटिव डालते हैं जिससे लम्स जो है बनेगा, लेकिन अगर आप हाथ से उसको टच करेंगे तो फूट जाएगा। सर वो ठीक है फूट जाता है, लेकिन वही है ना उनका क्वेश्चन रिपीट होता है सोम जी, हमने पिछले मार्च में लिया था ये नहीं था, अब आप क्या देने लगे? मई जून में आ रहा है। तो हाँ एक्चुअली क्या खुला पाउडर कोई कस्टमर वापस ले आते हैं तो मेरे को, हम बनाते तो है नहीं देखो, तो कंपनी में वापस करने की भी बड़ी समस्या रहती है। मतलब एक ये लॉस वाला ही इसका कोई पर्टिकुलर स्टोरेज टाइम है कोई पाउडर का? जी, पाउडर को स्टोरेज के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर करना चाहिए, जो आपका जहाँ पे भी स्टोर है। लेकिन क्या होता है सर कि ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन भी ये दिक्कत आ जाती है। सपोज दिल्ली से किसी कंपनी ने पाउडर ट्रांसपोर्टर का माल पड़ा हुआ सर, मैं कहा वही है ट्रांसपोर्ट तो मैक्सिमम 3-4 दिन ले ही जाता है ना। हाँ नहीं, उनकी सपोज व्हीकल चल रहा है, अब ड्राइवर बेचारा बीच में लंच भी किया, डिनर करने आया, गाड़ी खड़ी कर दी, डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है सर, वो लम्स गर्मी में बनता है। तो कोशिश करिए कम से कम आप ऑर्डर दीजिए गर्मी में, ये आपको जुलाई एंड के बाद में खत्म हो जाएगा। फिर कंपनी वाले चलाते हैं सोम जी क्या हो गया, धंधा कमजोर हो गया, मंदा हो गया? नहीं आप छोटे लॉट में मंगाइए, यानी मनीष जी आप फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा दीजिए। ठीक है मनीष जी। जी बोलिए सर। मनीष जी आपने कहा था एसएमसी ये वाला जो चैप्टर था आपका भी आप अक्टूबर में वो बनाएंगे, स्कीम बताएंगे एसएमसी। और सर एक्चुअली क्या है, मेरा शेड सारा रेडी है, ऑफिस वगैरह बन चुका है,
तो हम ही 1 महीने के अंदर अंदर मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर रहे हैं जी पाउडर की। तो क्यों पाउडर में हमारा इंटरेस्टेड है, पाउडर ही हमारा पैशन है। तो वो स्कीम आप अक्टूबर में बुला रहे हैं हमको दिल्ली में, वो स्कीम से हमको पहले नहीं बता सकते भी हम कुछ पहले बता देंगे सर, ले लें? हमारा ये मकसद थोड़ी कि आप अक्टूबर में आएंगे तो ही बताएंगे। आप मुझे कल सुबह फोन करो, मैं आपको कल बता दूंगा। पेंट विजन ने कभी ये नहीं सोचा सर कि हमें अपने प्रोग्राम में बुलाकर ये स्कीमें बतानी है लोगों को, ऐसा नहीं है। नहीं, मैं तो अगर आपको कोई हमारी हेल्प कभी भी चाहिए, मैं आपको सिडबी वालों के नंबर या सिडबी वालों से मिलवा दूंगा, और वो आपको अगर फंडिंग की रिक्वायरमेंट है तो, बाकी हमारे वर्मा जी बैठे हैं, ये आपको किसी भी तरह की अगर टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो वर्मा जी आपको टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए बैठे हुए हैं। तो बाकी और कुछ भी आपको रिक्वायरमेंट है हमारा तो एक क्वेश्चन हो रहा है। तो सर इसमें पोल्यूशन कहाँ से ऐड करते हैं? यूट्यूब पे हमारा नंबर है सर, आप वहां से कर ले। जी बताइए। पाउडर कोटिंग इंडस्ट्री में देखिए पोल्यूशन नहीं आता है, क्योंकि जो पाउडर जहाँ पे ग्राइंड हो रहा है लास्ट में डस्ट कलेक्टर होता है। अगर प्रॉपर डस्ट कलेक्टर में जो फिल्टर बैग हैं आप उसको प्रॉपर पोजिशनिंग की हुई है तो एंड में जो हवा है निकल रही है वो बिल्कुल क्लीन एयर निकलेगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि लड़के अगर ध्यान नहीं देते हैं वर्कर, तो कोई ना कोई फिल्टर बैग डैमेज हो गया या कहीं गैप हो गया, तो उस गैप में से एयर के साथ साथ पाउडर भी जाने लगता है, तब पॉल्यूशन की दिक्कत आती है। नहीं, अदरवाइज ये बिल्कुल पॉल्यूशन ऑफिशियली तो कोई दिक्कत नहीं है ना ये ऑरेंज? नहीं, कोई नहीं। और नहीं, सर रेड में आता है ना? देखिए हमारे इसमें लिक्विड में क्योंकि सॉल्वेंट यूज होता है सर, इस वजह से जोन में आता है ना। ठीक, वो रेड जोन में आता है। इसमें कोई भी पॉल्यूशन नहीं है। ठीक है सर, मैंने आपको कुलदीप वर्मा जी का नंबर भेज दिया है और मैंने सभी को भेज दिया है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो सर, आपका भी चाहिए, कुलदीप वर्मा जी का भी। मैंने अपना भी पहले भेजा था, सर अभी मैंने कुलदीप जी का भेज दिया है। पेंट इंडस्ट्री को आगे ले जाने वाले हो। मैं देखता हूँ आपका वो मई वाला भी मैंने देखा था यूट्यूब पे। जी इंटरनेट। हाँ, तो मेरे को अच्छा लगता है। सर मोस्ट वेलकम है। आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रॉब्लम है, हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। अभी रुस्तम जी का एक क्वेश्चन था, वो आपका कोई सोम जी और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं सर, बाकी तो आपसे पूछ लेंगे, कोई दिक्कत। चलो, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। रुस्तम जी पूछिए सर। सर जी, मैं पूछ रहा था वर्मा जी से। जी सर, हम लोग जो क्रोम बॉन्ड जो पाउडर यूज कर रहे हैं, उसका क्या बेस्ट तरीका है उसको रिसाइकल यूज करने का? देखिए, जितने भी मेटल वाले पाउडर हैं या जो इसमें फिजिकल ब्लेंडिंग कराई जाती है पाउडर बनने के बाद, इसको रीयूज के लिए कोई भी बेस्ट तरीका नहीं है सर। वो कस्टमर अपने हिसाब से करेगा, क्योंकि फर्स्ट यूसेज के में जितने भी मेटल कंटेंट है वो ज्यादातर यूज हो जाती है, रिसाइकल में मेटल कंटेंट कम हो जाएगा सर। तो इसलिए जहां पे भी मेटल है, स्पेशली जैसे क्रोम फिनिश है या कोई जिसमें पर्ल वगैरह यूज हुआ है, तो जनरली कंपनी क्या करती है, इनका रिसाइकल यूज नहीं करता है। इससे तो लेकिन सर फिनिशिंग खराब हो जाएगी सेकंड टाइम। नहीं, फ्रेश में तो ओके। हाँ बिल्कुल, हम यही कह रहे हैं, सेकंड टाइम में रिसाइकल पाउडर यूज ना करें। और अगर करना है तो आप अपना फॉर्मूला, हर कस्टमर बना लेता है कि उसको 10% से ओके हो रहा है या 20% मिक्स करने से फ्रेश में ओके हो रहा है। बेसिकली अभी क्या कर रहे हैं, 70% फ्रेश यूज करते हैं और 30% रिसाइकल यूज करके यूज कर रहे हैं हम। हाँ ठीक है, वो आपको फॉर्मूला जहां पे भी सेट होता है वहां पे करेंगे, और वो परसेंट मतलब कंपनी टू कंपनी चेंज हो जाएगा सर। आपके फॉर्मूले पे दूसरी कंपनी में वो रिजल्ट नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी गन अलग अलग होंगी। इसमें क्या होता है, अभी क्या हो रहा है हमारे साथ प्रॉब्लम, अभी जैसे ये जो 2 महीने निकले अप्रैल में उसमें हमने जो रिसाइकल पाउडर यूज किया, उसके बाद जो फिनिशिंग आई वो एकदम कस्टमर को एक्सेप्टेड नहीं थी। अब उसका फिर वापस उसको फिर वापस स्ट्रिप आउट करो, स्ट्रिप करके उसको वापस प्रोसेसिंग करो, फिटिंग करो, उसके बाद री-पाउडर कोटिंग करो। इसमें कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है सर हमारी। नहीं, क्रोम में आप रिसाइकल मत यूज करिए, मेरे सजेशन यही है सर। सर 1550 रुपए केजी का पाउडर है सर, नहीं यूज करेंगे कैसे चलेगा सर? तो ये क्या चाइनीज मंगवा रहे हैं क्या आप? नहीं सर, महारानी का पाउडर है सर, आपके पलवल का ही है, महारानी पेंट्स इसकी दिल्ली वाले से उधर से ही है सर, उधर उस साइड आपके साइड से ही है सर। ओके, नहीं ठीक है। ये थोड़ा नाम आप
थोड़ा सा अवॉइड करें हाँ, बोलना। और अगर नाम भी आपको अवॉइड करें। देखिए, मैंने आपको कुलदीप जी का नंबर भेज दिया है, आपको कोई भी इस देखिए तरह की क्वेरी है वो आप डायरेक्टली उनसे पूछ सकते, फोन करके बात कर सकते हैं सर। ठीक है ठीक है सर। सर, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ आलोक जी का। आलोक जी पूछिए अपना क्वेश्चन सर। नमस्कार मनीष जी, नमस्कार कुलदीप सर। कुलदीप नमस्कार सर, मैं आलोक जी। अपना सर चेहरा जरूर दिखाओ सर, हम कम से कम आपका दर्शन कर ले आज। आलोक जी दिल्ली से नमस्कार है। सर। हाँ कैसे नमस्कार आलोक सर, जी, कैसे हैं? आशीर्वाद है सर। मैं ये कहना चाह रहा था कुलदीप सर, एक्चुअली ना आप टेक्निकली और मनीष जी कमर्शियल बता रहे हैं, पर मैंने देखा है सर पाउडर कोटिंग की शुरुआत सर अगर हम करें तो हमारे साथ जैसे पाउडर कोटिंग इंडस्ट्री के पितामह बैठे हुए हैं एससी जैन साहब, उनको प्लांट के बारे में इतना नॉलेज है, एक उनका सर 1 घंटे का लेक्चर रखिए आप, क्योंकि आधे जितने पाउडर बना रहे हैं उनको प्लांट के बारे में एबीसीडी नहीं पता। चाहे पूरा रॉ मटेरियल रख दिया जाए आपके पास, आपको बहुत किताबी ज्ञान हो, पर अगर आपको मशीन हैंडल नहीं करते बनती तो आप फेल हैं सर। ये हाईली टेक्निकल प्रोडक्ट है। ठीक कह रहे हैं। तो मेरा ये कहना है, एक बार जैन साहब अपने को अनम्यूट कीजिए प्लीज। जैन साहब, ये आलोक जी ने बड़ी अच्छी बात बोली और मैं चाहूंगा कि जैन साहब बीच में जरूर आए। और सर क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ मनीष जी कि जहां मैं प्लांट में जाता हूँ उनके पास वही रॉ मटेरियल है, बहुत अच्छा पॉलिस्टर है, बहुत अच्छी इपॉक्सी है, पर उनको प्लांट ही हैंडल नहीं करते बंदा, उनके पास प्लांट ही नहीं है उस क्वालिटी के, तो क्या बनाएंगे सर वो हाईली टेक्निकल होने के बाद भी। मैं जैन साहब से, मैं आपके कहने के बाद मैं जैन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जैन साहब आप हमारे को, क्योंकि हमारे ये वेबिनार सब रेगुलरली चलेंगे और प्लांट और मशीनरी पर हम लोग एक वेबिनार करना चाहते हैं। अगर आपकी इजाजत हो, अगर आपके पास समय हो और आप हमें ये बता सकें कि प्लांट एंड मशीनरी के क्वेश्चन आंसर हम ले सकते हैं क्या लोगों से, तो जब भी आपको समय हो आप हमें समय दे दीजिए। मैं आपको इस वेबिनार के बाद कॉल कर लूंगा, कल मॉर्निंग में कॉल कर लूंगा। तो आपका समय लेके हम एक वेबिनार करना चाहते हैं जिसमें हम लोग ये बता पाए आपके माध्यम से कि किस तरह से आप प्लांट और मशीनरी को हैंडल कर सकते हैं। सर पहले प्लांट लगेगा कैसे पाउडर कोटिंग का, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, उसको हैंडल कैसे करना है सर, वो तो जैन साहब को लेंगे, वो सारा आ जाएगा। और कोई दिक्कत नहीं है सर, बस थैंक यू जैन साहब। अभी और सर इसमें मनीष जी बीच में रोक रहे थे, जैसे अभी जैन साहब से भी बात हुई है, ये प्लांट मशीनरी के बारे में बोलेंगे, तो पाउडर और मशीन के अलावा प्री ट्रीटमेंट केमिकल का भी बहुत बड़ा रोल होता है जी। तो हम लोग बीच में जो वेबिनार करेंगे उसमें एक दिन हम लोग पीटी केमिकल पे भी करेंगे इसको। मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहता हूं वर्मा जी के माध्यम से और हमारे जैन साहब के माध्यम से और जितने भी हमारे यहाँ पे टेक्निकल जुड़े हैं या रॉ मटेरियल वाले जुड़े हैं, पेंट विजन ने ये आज से एक नया वेंचर, एक नया सिस्टम स्टार्ट किया है जो पाउडर कोटिंग के ऊपर है। अभी तक हम लोग लिक्विड पे काफी काम कर चुके हैं, लिक्विड के हमारे बहुत सारे वेबिनार्स आप लोग देख चुके होंगे। पेंट विजन के ऊपर यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सारे वेबिनार्स हमारे अवेलेबल हैं। अभी हमने आज से ये पाउडर कोटिंग का जो सिस्टम शुरू किया है और आने वाले 29 अक्टूबर को हम लोग जो ऑफलाइन भी करने जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते एक बार आपको 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे जितना भी समय हम दे पाए कर पाए, हम आपको एक वेबिनार देंगे पाउडर कोटिंग के ऊपर, जिसमें नेक्स्ट जो संडे है, आप मेरे को व्हाट्सअप करके आप डे भी बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं कि हम कौन से दिन ये वेबिनार करें। हम लोग सोच रहे हैं कि इसको हम संडे के संडे करें और 7 से 8 या 7 से 8:30 करें, सैटरडे करें या मंडे करें, जो भी आपको एक दिन आपको लगता है कि हम इस दिन करना चाहिए, वो सजेशन मैं आपसे मांग रहा हूँ, वो आप जरूर हमें सजेशन मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीक अभी हम लोग डिसाइड करके आपको बताएंगे कि टॉपिक आज बात करके आप लोगों से बहुत कुछ हमें मिला है। हम लोग जैन साहब को रिक्वेस्ट करके मशीनरी के ऊपर एक टॉपिक ले सकते हैं। वर्मा जी ने जैसे अभी बताया कि हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी के ऊपर टॉपिक ले सकते हैं। ऐसे ही जो इक्विपमेंट है, यानी जो स्प्रे गन है और उसके है, उन सबको भी हम बुलाकर उसके रखरखाव और उसको यूजेज के ऊपर भी एक टॉपिक ले सकते हैं। तो हम ये आपको वादा कर रहे हैं आज कि इस तरह के सभी टॉपिक्स आप हमें व्हाट्सएप पे सजेशन भी दे दें और मैं आपको वादा करता हूं कि हर हफ्ते एक नया टॉपिक लेके हम आपके साथ जरूर मिलेंगे। पाउडर कोटिंग के ऊपर आपको मैक्सिमम नॉलेज गेन करवाएंगे जितना हो सकेगा। अभी तक हम लोगों ने जो पेंट विजन में किया, अब हम पाउडर कोटिंग में भी करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने माउथ पब्लिसिटी के द्वारा जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप हमारे इस वेबिनार के साथ जोड़ सकते हो उनको आप जोड़ें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। बेनिफिट हर एक व्यक्ति को मिलेगा,
आने वाला जो हमारा कॉन्क्लेव है वो ऑफलाइन है। यही सब काम जो आपको यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं, वही सब काम आपको हम वेबिनार अपना ऑफलाइन में भी देंगे। और ऑफलाइन में टेक्निकल के अलावा हम आपके बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे आपको गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है, कैसे आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स हेल्प कर सकते हैं, वो भी हम लोग सर्च कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई सजेशन हो कि साहब आप कॉन्क्लेव के अंदर ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जरूर हमारे को वो सजेशंस भेजें, हम उस पर वर्किंग करेंगे। पेंट विजन इंडस्ट्रियल फ्रंट न्यूज़पेपर पूरी वर्किंग करेगा और हम ये कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट से बेस्ट उस प्रोग्राम के अंदर हम लोग दे सकें और उस प्रोग्राम के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आपके बिजनेस में आने वाले समय में हो सके। सोम जी, एक मिनट अनम्यूट कर रहा हूं सर। आर रुस्तगी जी, सोम जी अनम्यूट कीजिए जी। हाँ सर, मेरे वर्मा जी के लिए एक क्वेश्चन है। हाँ बताइए सर। जैसे आप यूट्यूब पे वो लगाते हो, आपने बताते हो भी, व्हाइट ग्लोसी का मैं आपका देख रहा था एक यूट्यूब पे जी, फार्मूला जो था, फार्मूला जो था। हाँ फार्मूला। तो उसमें सर क्या था, आपने फॉर्मूला के साथ साथ उसकी कॉस्ट भी बताई थी। हाँ जी, हाँ जी। तो वो कॉस्ट सर बहुत पुरानी है, तो वो कंफ्यूजन वाली बात है। या तो आप सर लगाओ, फॉर्मुलेशन दे दो, बता दो, डिस्कस कर लो, लेकिन सर वो रेट डिस्कस मत किया करो उसमें। अगर आप देखेंगे ये जो वीडियो मैं ऑर्डर नहीं कर रहा आपको, नहीं जो वीडियो, जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं ना, वो वीडियो भी कम से कम 1.5 साल पहले का है सर। सर मैंने तो देखो वो मैं कल प्ले अभी हो रही है वो, नहीं हो, अब उसमें तो चेंज नहीं कर सकते ना। हाँ तो सर आगे से प्लीज देखो, अपॉक्सी रेजन ऊपर नीचे आ रहे हैं, बाहर केमिकल प्लिस्टर भी ऊपर नीचे आ रहा है। ठीक बात है। तो 1.5 साल के और आज के अंतर में तो बहुत 1.5 साल पहले तो उस वीडियो को बार बार चेंज नहीं कर सकते ना सर, वो पॉसिबल है नहीं। तो मेरा सजेशन कैसा लगा भी आपको? पोस्टिंग ना आए तो उसमें बाकी सारा कुछ सेम है, कोई दिक्कत नहीं आ जाए कुछ। अच्छा ठीक है, ठीक है। क्योंकि पोस्टिंग तो कंफ्यूजन, देखो वीडियो आपकी सारे देख रहे होंगे, तो एंड यूजर भी देख रहा होगा, कस्टमर भी देख रहा होगा, डिस्ट्रीब्यूटर भी देख रहा है, मैन्युफैक्चरर भी देख रहा होगा। तो कुछ तो कहेंगे यार ये कुलदीप वर्मा जी को क्या हो गया। भी एपॉक्सी 190 की कॉस्टिंग लगा रहे हैं, अभी आज 300 के ऊपर काम कर रही है। हाँ बिल्कुल, आज 300 है। हाँ तो थोड़ा मेरी बात का गुस्सा मत करना। मैं नहीं अरे नहीं, आप सजेशन तो हमेशा वेलकम है। जो आप सजेशन देंगे उसको आगे और भी ध्यान रखेंगे हम। ठीक है सर। सर हम लोग ये आपसे मिल ही इसलिए रहे हैं कि हम अपने प्रोग्राम को, हम अपने पाउडर कोटिंग फ्रंट को, जो कि पेंट विजन का एक हिस्सा है, उसको आगे कैसे लेके जा पाए। और आप लोगों के सजेशन होता क्या है कि कुछ चीजें हमसे भी मिस हो सकती है। धीरे धीरे जब पेंट विजन जब पहली बार स्टार्ट हुआ था तो इतना बड़ा नहीं था। लोगों के सजेशन से, लोगों के सुझावों के साथ हम लोग अपने आप को ऐड करते चले गए और बस अब आगे बढ़ते चले गए। ऐसे ही पाउडर कोटिंग फ्रंट बात ऐसे मनीष जी, जहाँ पे देखो एंड यूजर भी जुड़े हुए हैं, जी, तो इतनी बड़ी कमाई तो है नहीं पाउडर कोटिंग में। जी बिल्कुल। तो हाँ, वो देखो वीडियो आपकी सब देख रहे हैं, जैसे मेरे कुछ कुलीग है जहाँ पे एंड यूजर है, उनको सपोज करो व्हाइट 200 रुपये आ रहा है, आप पोस्टिंग 150 की दबा रहे हो, लेकिन आज की डेट में तो ना 150 ना 200। तो वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पैदा होगी हमारे आपसदारी में। नहीं ये तो अंडरस्टूड है ना कि वो वीडियो जो है वो 1.5 साल पुराना है। ना, तो आप ये बात कहे कि भाई 1.5 साल पहले का आप अगर पेट्रोल का प्राइस देखें और आज का प्राइस देखें, आज की प्राइस डाल दिए, वो अपने आप कैलकुलेट कर देगा। वो एक मुझे एक लाइन याद आती है, आपके पंजाब के एक व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा इस समय, कि मेरे चाचा चाची के मूछे होते तो उसको चाचा कहता। तो सर जब कुछ होता तो होता ना, तो कुछ है नहीं ना वो। तो ठीक है सर, मैं रुस्तगी जी फिर एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। सोम जी वापस आता हूँ आपके पास। रुस्तगी जी, कि ये जो प्री ट्रीटमेंट केमिकल इस्तेमाल करते हैं हम लोग पाउडर कोटिंग के लिए जी, उसके बारे में भी सर एक वेबिनार होना चाहिए। बिल्कुल करेंगे सर। और हम जितने भी वही आपने अभी बोला था वर्मा जी ने, आपके जितने भी सजेशंस हैं, और सर उसके लिए हम जो पीटी केमिकल के एक्सपर्ट हैं, जो एक्सपर्ट हम उन्हीं को बुलाएंगे। सर मैं इतना समझता हूँ कि पाउडर तो किसी भी कंपनी का भी इस्तेमाल कर लो, ठीक है, लेकिन आपका अगर सरफेस ट्रीटमेंट अच्छा नहीं है, बिल्कुल पाउडर कोटिंग करना एकदम बेकार है सर मेरे हिसाब से। जी बिल्कुल ठीक बात है सर। मैं फिर आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने कुलदीप जी का नंबर आपको दे दिया है, मैंने अपना नंबर आपको दे दिया है, सबको चैट पे वो नंबर अवेलेबल है। आप दोनों नंबर फीड कर लें, और आपको कोई भी सजेशन हो, कोई भी आपका हमारे को कॉन्क्लेव में क्या करना चाहिए या अपकमिंग वेबिनार्स में क्या क्या टॉपिक लेने चाहिए,
वो सजेशन आप हमें प्लीज 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 व्हाट्सअप करें, हमें मैसेजेस करें, हमें कॉल कर सकते हैं। आप कॉल करके आप मुझसे बात कर सकते हैं, वर्मा जी से बात कर सकते हैं, कभी भी बात कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि पाउडर कोटिंग इंडस्ट्री को हम किसी लेवल पे लेके जाएं, स्पेशली एमएसएमई सेक्टर को, क्योंकि पेन विजन का एक ही मोटिव है कि एमएसएमई सेक्टर जो लार्ज स्केल की वजह से काफी परेशानी में रहता है वो अब ना रहे। तो ये हमारा मोटिव है। मैं ओपनली डायरेक्टली ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि पेंट विजन इज कमिटेड टू हेल्प एमएसएमई सेक्टर ऑफ कोटिंग्स। शशि जी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, शशि जी पूछिए। अनम्यूट कीजिए। ओके। I don't have zero knowledge on powder coating. No, let me explain in one word the manufacturing process of powder coating and how the product of the powder coating is packing and dispatched to the customer. Just okay. one line. One line. This is very difficult. Okay, but I'll try. So powder coating is a very fine powder particles of the mixture of resin, pigment, extender and additive, pre-mixed and extruded. After making chips, it is very fine grounded through air classifying mill. Then after sieving, that fine powder is used for the application of substrate. Okay. Is the after finishing the product, is there any way to filter the product? Yes. How you packing it before packing? Before packing, the powder should be filtered through 140 mesh. Through 140 mesh, 140 mesh. It should be filtered and then packed for the final dispatch. Okay, thank you. वर्मा जी, आपकी जो डेफिनेशन आपने दी ना, तो मुझे वो ये 3 इडियट वाला जो सीन है वो याद आ गया, जिसमें आमिर खान जो है वो डेफिनेशन सुनाते हैं, लेकिन आपने जो दी है वो पक्का किताबी पूरी अच्छे से डेफिनेशन दी है, तो ये अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। सर फिर भी लंबी हो गई, 1 लाइन से लंबी हो गई। हाँ, 1 लाइन पूरी हुई है सर, 1 लाइन पूरी हुई है। आपने 1 लाइन में शशि जी का पूरा अच्छे से आंसर दिया था। जी, और कोई क्वेश्चन पूछना चाहे सर? हाँ जी, यश जी, 1 मिनट। यस, रस्तोगी जी बोले। अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, जूम वाले भी बड़े खुश हैं, देखिए उन्होंने टाइम बढ़ा दिया है। हाँ, मैं वही देख रहा हूँ सर, मुझे लग रहा है हम नोबल कॉज कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, टाइम जो है चलने दो। जी, मैं बोल रहा था नहीं सर, ये एक्चुअली जी अच्छा, हमारे साथ अभी मैं देख पा रहा हूँ डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं अनम्यूट कर देता हूँ आपको 1 मिनट डॉक्टर साहब, अगर आप बोलना चाहें कुछ। नमस्कार, कैसे हो मनीष जी? बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, आप गाड़ी चला रहे हो या गाड़ी में बैठे हो? गाड़ी में बैठे। गाड़ी में बैठे हुए हैं। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया जी, बढ़िया बढ़िया जी। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब आपका। रुस्तगी जी, मुझे तो पता ही नहीं था कि पेंट विजन बोल के कुछ ऐसा कुछ है जहाँ हम अपनी पाउडर कोटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नहीं, आज तक नहीं था सर, अभी तक हम लिक्विड में थे, और आज से आप मान ले कि हम पाउडर कोटिंग के अंदर ये क्वेश्चन आंसर ले रहे हैं, और पाउडर कोटिंग को भी हम एक अपना हिस्सा बना के चल रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी सर, क्योंकि ये रूटीन वर्क में हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ता है हमें। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और जो कि एंड यूजर को हम प्रोडक्ट देते हैं ना, वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो फिर वो आप समझ सकते हैं आप सर, ये प्रोडक्ट ही बहुत टेक्निकल है। ये इतना टेक्निकल प्रोडक्ट है कि इसको फॉर्मुलेशन से लेकर, प्रोसेसिंग से लेकर और एप्लीकेशन तक, इसमें हर जगह पे टेक्निकलिटी है। और अगर आप इसको कहें कि बहुत इजी प्रोडक्ट है, तो पाउडर कोटिंग नॉट इजी प्रोडक्ट। नहीं सर, हर एक बंदा ये बना भी नहीं सकता। नहीं, इसी वजह से देखिए लिक्विड पेंट तो थोड़ा इजी है बनाना, इसलिए देखिए लिक्विड पेंट की बहुत फैक्ट्रियां हैं, बट पाउडर कोटिंग की क्योंकि थोड़ा टेक्निकल प्रोसेस है ये, इसलिए फैक्ट्रियां लगाना आसान नहीं है, प्लस प्रोजेक्ट भी थोड़ा कॉस्टली है ये। सर हम लिक्विड पेंट में 30 साल से हैं सर, और पाउडर कोटिंग में हमको 20 साल हुआ भी आए हुए। जी, वेरी गुड। किस नाम से सर लिक्विड में आपका किस नाम से है? लिक्विड में हम लोग पहले काम करते थे, ओरिएंट के लिए काम करते थे सर, शालीमार पेंट्स थे ना, जी, उनके पहले काम करते थे हम पहले पाउडर कोटिंग। उनके लिए आप नहीं लिक्विड, उनके लिए आप जॉब वर्क करते थे? जॉब वर्क करते थे। किस कंपनी का नाम क्या बताया आपने? शालीमार सर। नहीं, आपकी कंपनी। मेरा नाम LD पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड। ओके, ये कोलकाता कंपनी का नाम? हाँ सर। और हम लोग करीब 50 साल हो गया सर हमें, लिक्विड से लेकर पाउडर कोटिंग में 20 साल। तो इस लिक्विड में क्या बना रहे हैं सर? सर लिक्विड में आप नहीं करते हैं सर,
क्योंकि वो जो पहले टेबल फैन बनती थी ओरिएंट के लिए, ओरिएंट फैंस के लिए, जी जी जी, तब उसमें आपका वो डाई कास्टिंग का माल आता था हमारे यहाँ पर। ओके, तो उसमें हम लिक्विड पेंट करते थे हम लोग, और ग्रेविटी में भी करते थे हम लोग। अब उसके बाद लिक्विड पेंट बन गए, फिर पाउडर कोटिंग में आ गए 2002 में जी। तो करीब करीब सर 20 साल तो होने को आ गया सर। करीब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप और सर आगे और तरक्की करेंगे और बढ़िया काम करेंगे, चिंता न करें। यस जी, आप एक काम और कर सकते हैं। अगर आप लोग टाटा स्टील की शीट या किसी तरह से टाटा स्टील के प्रोडक्ट यूज करते हैं, बिकॉज हम टाटा स्टील के भी पैनल पर हैं, तो आप टाटा स्टील से बोल के हमको आप कलकत्ता बुला सकते हैं। अगर आप उनको बुलाएंगे तो वो हमको भी आपके एंड पे लेके जाएंगे, क्योंकि कलकत्ता में भी हमने काफ़ी कंपनियों में विजिट किया है, एलिवेटर वगैरह बनाते हैं और मारुति के लिए भी काम करते हैं, उनको हमने काफ़ी ट्रेनिंग दी है जाके। सर देखिए वर्मा जी, इनको दिल्ली बुलाओ। अभी आप कलकत्ता जाने की बात ना करो, अभी इनको आप दिल्ली बुलाओ और कॉन्क्लेव में मिलो इनसे। नहीं, मेरी से बहुत छोटी सी इंडस्ट्री है सर जी, अपना कोई ज्यादा कोई टर्नओवर नहीं है साल का। ओके, ठीक है। लेकिन मैं जो भी कस्टमर को प्रोडक्ट देता हूँ ना जी, मैं क्वालिटी को देख के बहुत ज्यादा देख के काम करता हूँ सर। ठीक है। नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल आप करें। और यश जी, क्योंकि टाइम हमारे पास बड़ा शॉर्ट है, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दिल्ली आए और मैं आपको ये फिर वादा कर रहा हूँ सर, मेरी फरीदाबाद में फैक्ट्री भी है सर, हरियाणा में। वेरी गुड, वेरी गुड। किस नाम से सर? ये आपकी एलडी प्रोडक्ट्स। अच्छा, ओके, अच्छा, ओके। ये भी तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और दोबारा से बात कहना चाहूंगा, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ सर, पाउडर कोटिंग इंडस्ट्री को अभी गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, हम इस पे पूरी वर्किंग कर रहे हैं। आपको फंडिंग कम से कम कैसे हो सकती है, क्योंकि प्रोजेक्ट फंडिंग सिडबी करता है, सिडबी इज अ गवर्नमेंट बैंक, तो प्रोजेक्ट फंडिंग में आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट में कैसे फंडिंग मिल सकती है, हम उस पर वर्किंग कर रहे हैं। उसके बाद में आपको टेक्निकली कहाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने जब से इस पाउडर कोटिंग के इस वेंचर में हाथ डाला तो मुझे ये नजर आया कि पाउडर कोटिंग के अंदर टेक्निकलिटीज और उसकी प्रॉब्लम बहुत सारी है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वेबिनार हमने ये आज से स्टार्ट किया है, और आपको प्रॉमिस कर रहा हूं सर, ये वेबिनार अभी हम जितना चला पाएंगे, जितनी लंबा इसको खींच पाएंगे आपको हेल्प करने के लिए, वो हम करेंगे। आप आने वाले समय में देखेंगे कि आपका काम करना बहुत आसान हो जाएगा। और मैं एक वर्मा जी के साथ में एक बात और कहना चाहता हूँ, वर्मा जी को भी और सबको कहना चाहता हूँ कि पेंट विजन अभी एक इंस्टीट्यूट चला रहा है इन द नेम ऑफ पेंट विजन प्रैक्टिकल पेंट मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट, और बहुत जल्द हम एक छोटा सा प्लांट, एक छोटा सा एक मान लीजिए कि सैंपल मशीन या सैंपल प्लांट हम लोग अपने एक इंस्टीट्यूट में लगाने वाले हैं। वर्मा जी के साथ हमारा एक बातचीत हो चुकी है। ये हमारे उसमें मेन, आप डीन कह लें, प्रोफेसर कह लें, टीचर कह लें, टेक्निकल कह लें, कुछ भी कह लें, तो वर्मा जी हमारे को इसमें हेल्प करने वाले हैं। बहुत जल्दी आपको आपके प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए एक R&D लैब मिलेगी, जिसमें छोटा प्लांट लगा होगा। आप वहां पे अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं, सैंपल बना सकते हैं, और नई डेवलपमेंट के लिए, नए प्रोडक्ट के लिए आपको बहुत रीजनेबल कॉस्ट के ऊपर इसमें कंसल्टेंसी कह ले या कोर्सेज हम करने वाले हैं। एक्चुअली कंसल्टेंसी वर्ड ठीक नहीं रहेगा। पाउडर कोटिंग के ऊपर हम लोग एजुकेशनल और टेक्निकल कोर्सेज देने वाले हैं बहुत जल्दी, तो वो भी आपको मिलेगा। तो पाउडर कोटिंग एक ऐसा एक प्रोडक्ट है जो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पनपे, एक इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा पनपे, और इसके ऊपर हमारी वर्किंग 100% आपको आने वाले समय में बहुत ज्यादा मिलेगी। जैसा आप सबने पेंट विजन को देखा है, लिक्विड के अंदर देखा है, वैसे ही पाउडर कोटिंग फ्रंट हम लोग बनाने वाले हैं अंडर द बैनर ऑफ पेंट विजन। वर्मा जी जी बिल्कुल, हम लोग उसमें जो भी नए प्रोडक्ट कस्टमर को चाहिए, अगर उनके पास फैसिलिटीज नहीं है तो हम लोग डेवलप करके विद फॉर्मुलेशन एंड पैनल अप्लाई करके उनको विद फिनिश देंगे कि हाँ ये फिनिश आएगी आपको और ये फॉर्मुलेशन है, विद एन नॉमिनल चार्जेस। जी जी, बहुत रिजनेबल चार्जेस रहेंगे, इतने रिजनेबल चार्जेस रहेंगे कि आपको लगेगा कि ये तो फ्री बराबर है। और सबसे बड़ी बात है, ये प्रैक्टिकल करेंगे हम सब आपके साथ जी। सिर्फ ये नहीं कि आपको फॉर्मुलेशन दी और अपनी फैक्ट्री में बना लो या कैसे भी करो, नहीं, हम पहले आपको प्रैक्टिकली इसके कोर्सेज देंगे, सिखाएंगे, बताएंगे, करेंगे। उसके बाद में आप अपने यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट को नया डेवलपमेंट करना हो या नया प्रोडक्ट बनाना हो, आप बना सकते हैं। सोम जी, मेरे पास आपका ऑलरेडी नंबर है, आप नंबर मुझे भेज रहे हो, कोई बात नहीं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, आप प्लीज हमें व्हाट्सअप करें, मैसेज करें, मुझे करें, कुलदीप वर्मा जी को करें। आप जरूर हमारे साथ जुड़े। आने वाला समय जो है बहुत
अच्छा रहने वाला है आप लोगों के लिए, ऐसा मैं मानता हूं। हमारे लिए भी अच्छा रहने वाला है कि आप लोगों से मिलेंगे। और कॉन्क्लेव जो हमारा 29 अक्टूबर को, फिर डेट याद दिला रहा हूँ, 29 अक्टूबर को 10 बजे मॉर्निंग में हमारा ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा। आज हमने आइटनरी एक प्लान की है, कल या परसों तक वो पूरी आइटनरी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, ताकि आपको पता लग जाए कि पूरे दिन का प्रोग्राम क्या है। फिर बता रहा हूँ साहब, एमएसएमई वहां पर आपको मिलेंगे, एमएसएमई डिपार्टमेंट, एमएसएमई मिनिस्ट्री आपको वहां मिलेगी। आपको फंडिंग के लिए सिट भी वहां पे मिलेगा, आपको वहां पे टेक्निकल लोग मिलेंगे, आपको वहां पे मशीनरी वाले लोग मिलेंगे, आपको वहां पे एप्लीकेटर्स मिलेंगे जो एप्लीकेशन एक्चुअल करते हैं, वहां पे आपको पाउडर कोटिंग मैन्युफैक्चरर्स मिलेंगे। तो एक कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर पाउडर कोटिंग इज हियर ऑन 29 अक्टूबर। लेट मी सी, एंड हम आपको मिलना चाहते हैं। आप प्लीज आए हमारे इस प्रोग्राम में। अभी हम अपने ग्रुप के अंदर इसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो एक ऑनलाइन फॉर्म है, वो आपको हम भेज देंगे, उस पर आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं। और आप हमारे जैसे रजिस्टर होते हैं तो आपका सारी डिटेल हमारे पास आ जाएगी, आपको इसका इनवॉइस हम भेज देंगे। आपका अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं, यानी दिल्ली एनसीआर से आ रहे हैं, तो आप नॉन रेजिडेंट के लिए रजिस्टर करें। अगर आप दिल्ली के बाहर से आ रहे हैं तो आप रेजिडेंट रजिस्टर करें। रेजिडेंट के अंदर आपको रूम अवेलेबल है, उसमें आपको सारी, और रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, सारी मील्स, पूरा प्रोग्राम पूरे दिन का इंक्लूड है। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। यू हैव टू पे नथिंग अदर देन द रजिस्ट्रेशन चार्जेस, दैट इज वेरी नॉमिनल। रेजिडेंट के लिए, फुल रूम के लिए, डबल रूम के लिए 8,000 रुपए चार्जेस है। सिंगल नॉन रेजिडेंट के लिए, जो भी बाहर से यानी दिल्ली एनसीआर से आ रहे हैं, 3,500 रुपीज प्लस जीएसटी चार्जेस है। सिंगल रेजिडेंट के लिए 5,000 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस है। तो उसमें आपका रहना खाना सब कुछ इंक्लूड है रेजिडेंट के लिए। नॉन रेजिडेंट के लिए वहां पे एंट्री फी, वहां पे आपका पूरा मील्स और ब्रेकफास्ट से लेके शाम के डिनर। एंड आपको बता दूं, हम लोगों ने ये भी ख्याल रखा है कि सारे दिन की थकावट के बाद शाम को आपको एक अच्छा माहौल मिले, इसलिए हम लोग एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम भी आपके लिए वहां पे रखे हैं, साथ में डिनर कॉकटेल का भी है सब अरेंजमेंट। तो एक कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट प्रोग्राम आपको हम लोग वहां पे देने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग, द बेस्ट थिंग इज कि आपके बिजनेस को आने वाले सालों के अंदर टेक्निकली, फाइनेंशियली और सेल्स को लेकर सब जगह पे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। मैं आज का ये जो वेबिनार है, मुझे लगता है यहाँ पे वर्मा जी हम खत्म कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। चलिए, और जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं यहाँ पर, मेरी सभी से रिक्वेस्ट यही है कि आपके जो भी मैक्सिमम कस्टमर आ सकते हैं उनको आप ये मैसेज फॉरवर्ड कर दीजिएगा। जैसे हमारे 29 अक्टूबर वाला प्रोग्राम में मैक्सिमम जो पाउडर यूजर हैं वो आएंगे तो और मजा आएगा। ये एक्चुअली इसलिए है क्योंकि हम लोग वहां पे जो एप्लीकेटर्स के लिए जो लेसन्स देने वाले हैं कि हाउ टू यूज योर एप्लीकेशन इंस्ट्रूमेंट, वो उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल है और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। क्योंकि जो अभी जो कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस भी हुई हैं कि ये प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम आती है, तो वो आप लोगों के जो कस्टमर या आपके जो यूजर आएंगे उनको हम लोग सिखाएंगे कि आप किस तरह से पाउडर को यूज करें, ताकि आपकी प्रॉब्लम्स को भी वो मिनिमाइज हो जाए और वो भी आपसे अच्छे से जुड़ते चले जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको ये कहता हूं कि अगर आपके कोई एप्लीकेटर्स आना चाहें या कोई आपकी तरफ से आना चाहे तो उसके लिए अलग से प्रोविजन भी हम रखेंगे। शायद उनको हम डिस्काउंटेड भी करेंगे एप्लीकेटर्स को, या भी कुछ और आइडियाज निकालेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा पाउडर कोटिंग इंडस्ट्री को, आप लोगों को फायदा हो सके। और आपकी कंप्लेंट्स जो मैं समझता हूं कि पाउडर कोटिंग में वर्मा जी मैक्सिमम होती है सर, 99% जो प्रॉब्लम है वो एप्लीकेशन की होती है। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूं। तो हम लोग अगर एप्लीकेटर्स को ही एजुकेट कर देंगे तो शायद मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी पाउडर कोटिंग मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी और डीलर्स के लिए भी और ट्रेडर्स के लिए भी। बिल्कुल ठीक बात है। उनको जो है ये प्रॉब्लम जो है बहुत उनकी सॉल्व हो सकती है। तो आप सबसे मिलना चाहेंगे सर नेक्स्ट वीक। अभी क्या टॉपिक रहेगा डिस्कस करके हम आपको जरूर बता देंगे, वह हमारे ग्रुप में आ जाएगा। नेक्स्ट वीक आप सबसे मिलते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो श्रोता, जो लोग, जो हमारे भाई बंधु हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वर्मा जी लास्ट वर्ड आपकी तरफ से भी। जी, हमारे बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आज वर्किंग डे यानी वीक डे होते हुए भी आप लोगों ने ऑफिस से जब घर पहुंचे हैं तो हमारे लिए टाइम निकाला और हमारी बातें शेयर की। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नेक्स्ट वीक में मिलते हैं फिर।
थैंक्स वर्मा जी, आपका सबसे पहला थैंक्स कि आपने इतना अच्छा आज का वेबिनार और लोगों को इतनी अच्छी बातें बताई हैं। एक हमारा सर ट्रेंड रहता है, मैं आप सभी को अनम्यूट करने जा रहा हूं और आप सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगी मेरी, 1 मिनट आप मुझे दीजिए। एक मिनट आपको मुझे दीजिए। हाँ, मैंने आप सबको एक ऑप्शन दे दिया, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और एक जोरदार तालियां, एक अप्लॉज हमारे वर्मा जी के लिए होना चाहिए। तो एटलीस्ट, और मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा जैन साहब आपका भी कि आपने समय दिया हमें। जैन साहब का हाँ बहुत आप बहुत हमारे धन्यवाद। साथ जुड़े हैं और जितने भी हमारे टेक्निकल लोग हमारे साथ अभी थे, अभी जा चुके हैं, उनका भी धन्यवाद। डॉक्टर गौरव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थोड़ा लास्ट टाइम पे आप जुड़े, पहले जुड़ते और अच्छा लगता। शायद आप किसी टाइम कहीं पर आप थे, बिजी थे, बट ठीक है सर। ट्रैवलिंग कर रहे हैं। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब हमारे बड़े, हमारे साथ अच्छे, उनसे प्यार है कि वो ट्रैवलिंग में भी जुड़ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका भी। ठीक है सर। ललित भाई, बहुत बहुत थैंक्स आपका। थैंक यू जीतू जी का, स्पेशली जो कि बड़ौदा से हैं हमारे। वाह वाह वाह, जीतू जी, हाँ जीतू जी भी है। जीतू जी बहुत बहुत थैंक्स आपका। आपकी बातों को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे जीतू जी, और अच्छे से और बेटर करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू।